थप्पड़ से डर नहीं लगता हुमा, प्यार से डर लगता है। तो खा लो एक थप्पड़। ठीक है, मैंने प्यार का रास्ता अपनाया, लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया। तो ऑडियंस, अनफॉर्चुनेटली अब आपको ये रैप बैटल देखना ही पड़ेगा। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये लोग तुम्हें हारता हुआ देखने के लिए कितने उत्सुक हैं। We'll see, हुमा। We'll see. We'll see. We'll see. Drop the beats. शो में आई है देखो प्यारी हुमा कुरैशी, पहली फिल्म से कर रखी है सबकी ऐसी तैसी। गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्यों इतनी गालियां चल रही थी? फिल्म की डिमांड थी या शक्लें देख के दे रही थी? हुमा ने आके कर डाला तेरे शो को हाउसफुल, सूरज सा टैलेंट मेरा करे है सबकी बत्ती गुल। ओके। भाषण देता है गली गली, तू क्या कोई नेता है? फिल्म तो दूर की बात, तुझे कोई गाली तक नहीं देता है। मैं दूंगा गाली भाई, मैं दूंगा गाली। डायन में डायन बनी, सोचा ना क्या क्या करना है। सारे थे कंफ्यूज, लाइन मारनी है या इससे डरना है? हॉलीवुड की फिल्म कर ली, सारी दुनिया ही बदल गई। पता ही नहीं चला वो मूवी कब आई कब निकल गई। पता चला क्या? देखने वाले इस डायन को दिल से प्यार करते हैं। तू तो इंसान का बच्चा है, तुझसे क्यों सारे डरते हैं? तेरे पापा ने गा कर छोड़ी सब पे छाप है। फ्लॉप के मामले में आदि तू हम सब का भी बाप है। नहीं। पापा बोले अपने होटल है, कुछ किचन में जाके फ्राई करो। चख के खाना हुमा का बोले किसी और फील्ड में ट्राई करो। लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। बच्चे मेरे होटल के कबाब भी तुझसे बड़े होते हैं। फैन हूँ आपकी निगाहों का, आपकी अदा पे आहें भरता हूँ। आपके हुस्न को सजदा करके लो, माइक ड्रॉप करता हूँ। A huge round of applause for Huma Qureshi. Thank you so much, Huma. Welcome to Entertainment की रात। और साथ ही साथ मैं इस रिंग में स्वागत करना चाहूंगा मिताली और झुल्लन का। आज तो हमारे एंटरटेनमेंट की रात में गर्ल पावर है। We have Huma Qureshi, beautiful, talented actress. We have Mithali, the captain of the Indian cricket team. And we have Jhullan, the fastest bowler that we have in our team. Wow! मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये एंटरटेनमेंट की रात की बस शुरुआत है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? इंस्पेक्टर प्रताप, कानून का रखवाला है इंस्पेक्टर प्रताप। हिम्मत वाला है इंस्पेक्टर प्रताप। 100 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं इंस्पेक्टर प्रताप ने। इंस्पेक्टर प्रताप के रहते यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तो बात हुई इंस्पेक्टर प्रताप की, लेकिन मेरा नाम है नंदू और स्पोर्ट्स कोटे में मेरी एडमिशन हुई है यहाँ पे। यार देखो, ऐसा है, मैं इंटरनेशनल लेवल पे कैरम खेलता हूँ। कैरम इंटरनेशनल मतलब भूटान की लड़कियों को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज के जबरदस्ती उनके साथ कैरम खेलता हूँ मैं। मतलब भगवान कसम, कैरम खेलने की इतनी गंदी आदत लग गई है मुझको हुमा, मेरे नेबर के ताऊ की डेथ हो गई। मैंने जल भी ना ऐसे छिड़का है उनके ऊपर। यार देखो, अच्छी बात पता है क्या है कि सरकारी नौकरी भी कोई चीज होती है। अब हर कोई मिताली राज की तरह, झुल्लन की तरह क्रिकेट में लेजेंड तो नहीं बन सकता ना, और कैरम में तो वैसे भी कोई चांस नहीं है।
तो मैंने कहा मैं सरकारी नौकरी कर लेता हूँ। सरकारी नौकरी में क्या है, देखो सिक्योरिटी रहती है। अब मुबीन को देखो, फिल्म इंडस्ट्री में है, कभी पैसा नहीं आता, कभी बिल्कुल नहीं आता। मतलब बेचारा इतना गरीब है कि रोज सुबह मंजन करते वक्त जितना कुल्ला अंदर चला जाता है ना, उसी को नाश्ता मांग के संतोष कर लेता है। खैर, मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे पुलिस स्टेशन में कोई नहीं आए, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है बाबा। मुझसे ये सब काम नहीं होता है। ये पुलिस का काम मेरे को करने को एकदम खटकता है। पुलिस पुलिस किधर है पुलिस? मेरे को नहीं पता, मैं उस दिन शहर में भी नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें पुलिस हो ना? अरे अरे हाँ सॉरी, मैं पुलिस हूँ। मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ, मैं खेल खेल में पुलिस बन गया था। मैं निशानेबाज था ना, इसलिए। ओ, निशाना अच्छा था इसीलिए पुलिस ऑफिसर बने? नहीं, निशाना जो है गलत लग गया था। मतलब? मैं कहीं और मारा था, पुलिस वाले को लग गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो मैंने सोचा जॉब के लिए अप्लाई कर देता हूँ। नौकरी लग गई तो लग गई, वरना लग गई। ये सब छोड़ो सर, मेरे पीछे ना 4 गुंडे पड़े हैं, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। 4 गुंडे यहाँ हैं? हाँ। मैं पुलिस स्टेशन में अकेला हूँ, अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? आप पुलिस वाले हो सर, एक काम कीजिए, आप मेरी FIR लिखिए। FIR? मैडम, ये FIR और WWE सेम होता है क्या? आपको पुलिस वाला होके FIR नहीं पता? मैडम, आपको एक्टर होके एक्टिंग नहीं पता। देखिए, आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि वो दिखता कैसा था? आप एकदम ऋतिक जैसा। देखो मैडम, जिसकी औकात खुद ऋत्विक वाली हो ना, वो ऋतिक का नाम नहीं लेते। आप एक काम करो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन दो, मैं स्केच बनाता हूँ, स्केच और पंच आप मुझ पे छोड़ो। ओके। आप मुझ पे छोड़ दो। हाँ जी, बताओ मैडम। उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी। नाक टेढ़ी कितनी? तकरीबन साले पेन में नहीं रखते ढंग का। नाक कितनी टेढ़ी? इतनी टेढ़ी कि जुकाम लगे तो कंधा भीग जाए। इतनी टेढ़ी? हाँ। और आईज उसकी कैसी थी? आंखों से तो वो इतना तिरछा था कि जब तक मेरा हाथ नहीं पकड़ा मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे देख रहा था। स्केच बन गया मैडम। ओके। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आपको पोकेमोन ने छेड़ा था। पोकेमोन? पागल हो क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता वो। हाँ, मेरे पास फोटो है, एक सेकंड। ऐसा दिखता था वो। इतनी देर से तुम्हारे पास फोटो है और मैं स्केच बना रहा हूँ? इधर दिखाओ। That's good। अब बनाऊंगा परफेक्ट स्केच इसका। क्या कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि आपको पुलिस वाले का काम ही नहीं आता है। अरे, मुझे पुलिस वाले का काम अच्छी तरह आता है। बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं मैंने मैडम। हाँ? एक बार झुल्लन जी मेरे पास आई केस लेके। ओह। मुझे बोलती हैं उन्हें किसी लड़के ने छेड़ा है। तो मैंने कहा क्या करूं झुल्लन जी, पकड़ लूं लड़के को? तो मुझे कहते हैं कि नहीं, बस लाश को ठिकाने लगा दो। मैं स्कूटी के पीछे बांध के यहाँ लाई हूँ। लाश तो ठिकाने। और मेरा केस? आपका केस मैडम बहुत उलझा हुआ है मैडम। आप एक काम करिए, थोड़ा नारियल तेल लगाइए, केस सुलझ जाएगा। ये सब छोड़ो, देखो आज हुमा जी भी आई है। पता मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने ना गैंग्स ऑफ वसीपुर बहुत बार देखी है। वैसे गैंग्स ऑफ वसीपुर तो मैंने भी बहुत बार देखी है। जितनी बार देखी अपने बाप भाई के साथ देखी है, क्योंकि माँ बहन तो पिक्चर में थी। वैसे हुमा जी, आपको याद नहीं होगा मगर मैं शूटिंग पे भी आया था। मैं एक्चुअली अनुराग कश्यप का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। आम तरीके से शूटिंग नहीं करते। देखो, आम डायरेक्टर कैसे होते हैं कि फर्नीचर यहाँ सेट कर दो, एकदम माहौल साफ कर दो, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन अनुराग कश्यप, तू एक काम कर भाई, इधर आ, यहाँ खास के जा, तू इधर आ, इधर थूक के जा, तुझे उल्टी आई है इधर करते, संडास जाना है इधर, रुक मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। देखो, अलग है, उनका पैटर्न अलग है, मुझे बहुत इंप्रेस करता है। एक बार मैंने देखा शूटिंग वाले दिन कि कैमरामैन उनके पास आया और उसने बोला, सर कैमरा कहाँ लगाऊं? तो उन्होंने बोला, कोई भी साफ कोना देख के लगा ले, गंदगी फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। हीरो ना एक दिन नहा के आ गया, अनुराग कश्यप ने खींच के चप्पल मार दी। कहता, तेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना नहाने का, तू नहा के कैसे आ गया? खैर, हाँ, हो गया तेरा? हो गया तो गोद में आएगा मैडम। नहीं नहीं, हो गया नहीं, मतलब खत्म कर लेना अपना। हो गया, खत्म कर लूं अपना मतलब? अरे खत्म कर ले यार, मुझे तो यहाँ पे क्यों देने के लिए रखा है ना। फिर क्या हुआ? अरे वो देख, वो भी आई, उसकी
बारे में बात करना है। मेरे आने से पहले तेरा स्टैंड अप, मेरे आने के बाद तेरा स्टैंड अप। मुझे तो लाइन नहीं देते राइटर। रुक जाओ, अभी इन दोनों राइटर को बैक स्टेज जाकर ना चाकू मारती हूँ। सेल्फी मेरे साथ लेते, बोलते इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाओ और लाइनें तुझे देते। रुक जा। हेलो शुभित, क्वेश्चन सुन। 25 एपिसोड की लाइनें बोल के गई है, आज के बाद किसी एपिसोड में कोई लाइन मत देना इसको। पागल है, इसको लगता है लाइनों से कुछ होता है। मुबीन इतने टाइम से लाइनें बोल रहा है, कुछ उखाड़ा उसने? भाई ने आज तक किसी एपिसोड में एक लाइन नहीं बोली। लंदन से पिक्चर शूट करके आया है, लाइनों से क्या होता है? ये क्या क्रिकेट खेलने वाला है? नहीं, चेक कर रहा हूँ छेद किधर है। कैसी कैसी चीजें निकलकर कुर्सी पर बैठ गई हैं। ऐसे मत बोल, बलराज भैया गुस्से से देख रहे हैं। तेरा पहला एपिसोड है, तुझे पता नहीं है, घूर नहीं रहे, उनकी आंखें उल्लू जैसी हैं। और बलराज भैया सब बढ़िया? अच्छा, आपको तो पता ही है कि बच्चों के अंदर भगवान होता है। हाँ, वो तो सबको पता है, बच्चों के अंदर भगवान होते हैं। तो ये बात मेरी मम्मी को बताओ ना, बीच मैदान में भगवान को झाड़ू से पीटती हैं। सचिन सर खेल खेल के क्रिकेट में भगवान बन गए और मेरी मम्मी भगवान को ही नहीं खेलने देती। तुझे क्रिकेट पसंद है ना? बहुत। तो देख सामने कौन बैठा है। अरे फूलन दीदी। अरे फूलन नहीं, झूलन दीदी। नहीं, क्रिकेट की दुनिया की ये फूलन ही है। अरे इनकी बॉलिंग का खौफ है, खौफ। जब ये चीख के अपील करती है ना, तब अंपायर कहते हैं, अरे आउट लेना है तो लो, डरा के हार्ट अटैक क्यों दे रही हो? That's so true. That's so true. वैसे तुझे पता है, मेरी मम्मा और झूलन दीदी में एक बात कॉमन है। वो क्या? दोनों फास्ट फेंकते हैं, बस फर्क इतना है, आप बॉल फेंकती हो, मेरी मम्मी बर्तन। कल तो मेरे पापा कह रहे थे, अरे कुछ फेंकने से पहले रन अप तो लिया करो, बंदा थोड़ा सावधान हो जाएगा। तुझे पता है मिताली दीदी वुमेन्स क्रिकेट टीम की सचिन तेंदुलकर है। क्यों, ये भी आइला बोलती है? Boys, we won the match, boys. Well played. Ayla. Well played. He did not. Oh, यमराज दीदी भी आई हैं। अबे, उमा कुरैशी दीदी हैं। हाँ। फिर मेरे दादाजी इनकी फिल्म देख के ये क्यों बोलते हैं कि आज ये मेरी जान लेके रहेगी? मेरी मम्मी इनकी बहुत बड़ी फैन है। तेरी मम्मी कुछ नहीं, मेरे पापा इनके बहुत बड़े फैन हैं। अरे जब मम्मी घर से बाहर जाती हैं तो पापा बैठ के इनकी गैंग्स ऑफ वसेपुर देखते हैं। तेरी मम्मी हुमा दीदी जैसी दिखती है? नहीं, पापा नवाज अंकल जैसे दिखते हैं। वैसे दीदी, आपकी एक फिल्म आई थी दोबारा, उस फिल्म के चक्कर में मेरे मम्मी पापा में झगड़ा हो गया। क्यों? पापा ने मम्मी से पूछा दोबारा देखने चलें, तो मम्मी ने कहा पहले ये बताओ पहले किसके साथ देख के रहे। इतना बड़ा क्रिकेटर है, क्रिकेट के बारे में कुछ बात करते हैं। हाँ, तो मिताली दीदी, आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे पहला कैच किसने मिस किया था? किसने? अरे न्यूटन ने। अगर वो उस दिन वो एप्पल कैच कर लेता तो आज हमें इतना पढ़ना नहीं पड़ता। वैसे मलिश्का दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। इतनी सारी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, आप क्यों नहीं खेलते? ये क्रिकेट खेलने गई थी, कोच ने इन्हें देखते ही कहा पिच के 3 चक्कर लगाओ। ये 3 चक्कर लगा के आ गई। फिर क्या, कोच ने कहा हाँ अब पिच लेवल में आ गई तो घर जा गई। वैसे मुझे ये एम्पायर के इशारे समझ नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। अरे मेरे दादाजी के पापा दुनिया के सबसे पहले एम्पायर थे। उन्होंने ही एम्पायर के सारे इशारों की खोज की थी। कैसे? जब पहली बार किसी ने 6 मारा तो उन्होंने ही कहा था, अरे कहाँ मार रहे हो यार। और जब पहली बार किसी ने 4 मारा तो
तो उन्होंने कहा देखो वहीं कहीं गई होगी। हाँ वहीं कहीं। वेरी गुड यार, और जब वेरी पैर पे लग के LBW हुआ तो उन्होंने कहा लगी तो नहीं ना घुटने पे, सही है ना सब, है ना, सही है। और जब व्हाइट बॉल हुई तो उन्होंने कहा अबे कहाँ फेंक रहे हो बे। तो फिर आउट का इशारा कैसे पता चला? हाँ, जब बैट्समैन आउट हुआ तो उन्होंने ही कहा था अब मेरी बैटिंग, मैं बैटिंग करूंगा, मैं करूंगा। थैंक यू। अरे अच्छा गया। खुश रहो। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। इनके मम्मी यहाँ बैठे हैं, आप इनकी रोज नजर उतारा कीजिए प्लीज, हमें इनकी बड़ी जरूरत है। हाँ सर, सब बढ़िया, बहुत मजा है। हाँ, अगली बार हमारे घर। ओके बाय। ऑलराइट कौओं, लेट क्यों आए हो? चैनल के साथ डिनर बेबी। चैनल, यू नो चैनल जिनकी चापलूसी करता है ये दुबे, हम उनके साथ खाना खा के आ रहे हैं अभी। प्लीज शट अप हो जाओ। आई डोंट केयर, यू सी मैं हीरोइन हूँ और ये शो मेरा है। सो प्लीज साइड हीरोज पीछे जाकर बैठ जाओ। देख नहीं रहे हो कितने कॉम्प्लेक्स गेस्ट हैं यहाँ पर? कौन आई हुई है जरा देखो तो। अरे क्या बात है दुल्हन जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि अब हम अपने गेस्ट से क्या बातें करने वाले हैं। नहीं, वो तो ये सोच रहे हैं कि वाह अभी 1 घंटा मलिश्का का मुंह देखने को मिलेगा। वाह, मतलब तेरे को क्या लगता है लोग तेरे लिए टीवी देखते हैं? लोग टीवी देखते हैं रवि दुबे के लिए। क्यों भाई, यही गलतफहमी है ना आपको? राइट मिताली, आपने 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। जी। आपको वो पहला मोमेंट याद है जब आपने हाथ में बल्ला उठाया था? याद तो नहीं है क्योंकि आई स्टार्टेड वेरी यंग, 10 साल की उम्र में आई गॉट इनटू द स्पोर्ट। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने भाई का बैट जो है बहुत हैवी होती थी, सो आई स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज बैट। और एक्सक्लूसिव बॉयज़ कैंप था तो मैं अकेली लड़की थी उस पूरे कैंप में। एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस क्योंकि सारे लड़कों के बीच में यू गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस, पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग। इस हिसाब से आई स्टार्टेड टू गेट मोर इंटरेस्ट इनटू द स्पोर्ट। अमेजिंग यार, मैं तो इस चीज से इम्प्रेस्ड हूँ कि आप 10 साल की उम्र में आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जी। हमारे यहाँ तो 10 साल की उम्र में ये भी पता नहीं होता था कि बैट से बॉल को भी मारा जाता है। तुझे पता है मैं भी क्रिकेटर बन सकता था। जिस दिन मेरे ट्रायल थे ना मिताली, उस दिन घर में बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, तो मम्मी मेरे बैट से कपड़े धो रही थी। मैं ट्रायल पे जा नहीं सका। पापा ने बोला बेटा ट्रायल तो हर साल होते हैं, मेहमान के सामने बिना कपड़े बैठेंगे बुरा लगेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। हम आपको बता दें कि मिताली ने फर्स्ट मैच में 100 किया था। इनकी बैटिंग एवरेज टेस्ट और वनडे दोनों में ओवर 50 है। क्या बात है, जोरदार तालियां। मैं तो फैन हूँ बैटिंग का। मतलब बैटिंग वो होती है जो चुप चुप की जाती है। ग्राउंड में खेल रहे बैट्समैन को ये भी नहीं पता होता कि उसके आउट होने में किसी गरीब को 1000 का 15,000 मिल सकता है। पागल बुद्धू जुआरी, वो बैटिंग नहीं बैटिंग होती है, BE यानी जुआ खेलना। अरे यार, इसने बैटिंग का बता दिया, तू फील्डिंग का बता दे। चल रहा बता टकले। अगर सोचो हुमा जैसी एक ब्यूटीफुल लड़की बालकनी में है और आपको उसका नंबर मांगना है, अगर साथ में आपको ये भी डर है कि कहीं उनके पापा ना आ जाए, तो नंबर मिलने और पापा के आने के बीच का जो टाइम होता है उसे फील्डिंग कहते हैं। झूलन मिताली, ऐसे लफंगे यू नो व्हेन यू वर यंगर कभी आपके पीछे पड़े तो आपने बैट का इस्तेमाल बैटिंग के अलावा किसी और चीज के लिए किया है कभी? वो मौका ही नहीं आया। मतलब आज तक आपको किसी ने नहीं छेड़ा लाइफ में? मिताली को पूछ रहे हैं आप? हाँ, आपको छेड़ के मार खाएंगे वो लोग। मतलब भाई साहब 125 की स्पीड पे बॉल करती हैं। मतलब टैटू छप जाना मुंह पे।
वैसे एक इंसिडेंट है Please. वी वर प्लेइंग अ मैच एंड बॉल उस तरफ सिर्फ बाउंड्री होती थी और देन वी यूज्ड टू हैव ऑल दीज लोग आ जाते थे देखने के लिए, ये देखने के लिए कि हम लोग स्कर्ट्स में हैं कि ट्राउजर्स में हैं, कैसे खेलते हैं क्रिकेट। लिटरली एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने 100 मारा है हमारे टीम से, तो उसको आके किस दे दिया, बंदा कहीं से तो भाग के आके किस दे दिया। लकीली लाइक यू नो करेक्ट टाइम पे एंड मौके पे उसने चेंज कर दिया अपना एंगल, पता चला। क्रिकेट से अब बॉलीवुड की तरफ बढ़ते हैं, जो क्रिकेट की मंगेतर है, हाँ। हुमा कुरैशी, क्योंकि यू नो बॉलीवुड एंड क्रिकेट काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड। सही बात, बॉलीवुड एंड क्रिकेट गो हैंड इन हैंड। मैंने भी देखा है विराट अनुष्का को हाथ में हाथ डाल के घूमते हुए। हुमा, आपकी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, उसमें गोलियां, बारूद, बम, धमाके और गालियां, है ना, ढेर सारी थी। तो प्रैक्टिस के लिए किया करती थी गाली, और कभी ऐसे हो गया कि बातें करते करते किसी को गलती से ऐसे ही मम्मी की आंखें, मतलब मैं तो आपको प्यार से मम्मी की बोला आंखें। नहीं, थैंकफुली मुझे गालियां देनी नहीं थी फिल्म में, क्योंकि मैं एकदम स्वीट, सिंपल, इनोसेंट थी उसमें, तो बाकी लोग बहुत गालियां दे रहे थे। बट मुझे अभी भी याद है जब फिल्म फर्स्ट टाइम मेरे डैड देखने गए थे दिल्ली में, हम लोग सब साथ में देख रहे थे, तो पार्ट 1 का इंटरवल हुआ, तो मेरे फादर उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, तो उनका एक कमेंट था कि बेटा इस फिल्म में कुछ गाली गुफ्तार ज्यादा नहीं है। सो आई सेड डैड गाली गुफ्तार मतलब इतना खूबसूरत। आपको पता है जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी, मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा यार हर बात पे गोली क्यों चल रही है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ पर्दे पे देखा था, आज लाइव देखा। जितनी आप हॉट हो यहाँ पे भी चल सकती है आधे घंटे बाद। So sweet. अब बॉल नहीं मारना So है। sweet, हाँ? मिताली, आपके पापा चाहते थे कि आप क्रिकेटर बने, और झूलन के पापा जो हैं वो नहीं चाहते थे वो क्रिकेटर बने, मगर झूलन उनके बटवे से पैसे ले लेकर यू नो क्रिकेट के बॉल्स के लिए खरीद कर चोर? हाँ, चोर। शी इज अ लिटिल बिट ऑफ अ थीफ। प्लीज हमें बहुत अच्छा किया, थैंक यू। थैंक यू। चोरी भी कभी कभी काम आती है। The nation thanks you, झूलन। प्लीज हमें ये कहानियां बताइए। माई फैमिली वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, तो उनको स्पोर्ट्स से कोई रिलेटेड नहीं थे वो लोग, तो उनको रोज रोज जाके पैसा मांगना, उसमें बहुत डांट खाती थी या मार पड़ते थे। तो व्हाट आई टू डू नो, जैसे ही पापा ऑफिस से आता था तो उनके जेब से 1-2 रुपया चोरी करके नेक्स्ट डे मैच के लिए या टूर्नामेंट के लिए वो पैसा जमाना पड़ता था, क्योंकि बॉल का पैसा अगर नहीं दिया तो आपको खेलने का चांस नहीं मिलेगा। सो इसलिए वो छोटे मोटे चीज करना पड़ते थे। पैसे वापस किए? हाँ, बहुत पैसे वापस ट्रिपल टाइम। इसने भी पैसे चुराए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाया उसका। तेरे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चुराए थे, तेरे बाल ही नहीं आए तो मैं कहाँ से पैसे वापस करूँगा। हुमा, यू हैव टू टेल अस, आपका हीरोइन बनने में भी पापा का योगदान था कि बेटा हीरोइन बन? मेरे पापा का तो दिल टूट गया था। मेरे पापा को हमेशा लगता था कि मेरी बच्ची थोड़ी इंटेलिजेंट है, अपने भाइयों से पढ़ाई लिखाई में बेटर है, तो कुछ एकेडमिक करेगी, कुछ यू नो डॉक्टर, इंजीनियर टाइप कुछ अच्छा कुछ करेगी या अब्रॉड जाएगी। सो व्हेन आई टोल्ड माय फादर कि नहीं मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो उन्होंने एक्ट्रेस बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। मैंने कहा नहीं, मुझे मगर यही करना है। बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा हुआ आप डॉक्टर नहीं बनी, वरना हमने तो रोज क्लिनिक के बाहर पड़े रहना था, मैडम बीमार हो गए टीका लगा दो। मिताली, झूलन, आप दोनों पर बायोपिक्स बन रही हैं, am I right? Yes. Going to be quite exciting. मगर यू नो मिताली, आप पर तो चलिए कोई ना कोई हीरोइन हमको मिल ही जाएगी। झूलन, आपके लिए हमको 3 राजपाल यादव एक के ऊपर एक खड़े करने पड़ेंगे एक एक्ट्रेस मिलवाने के लिए। ये नो कमेंट्स ऑन दैट। क्योंकि इतनी लंबी हीरोइन हमारी इंडस्ट्री में है तो नहीं, और बच्चन साहब झूलन बने ठीक नहीं लगेंगे। अगर हुमा कर दे तो क्योंकि उसका भी हाइट लंबी है। चलो डन, ये आज हमने डील कर दिया है। आपने हमारे सेट पे फिल्म साइन कर लिया, हमको 25% कमीशन देके जाना। वर्ल्ड कप फाइनल्स इतनी बड़ी चीज होती है, द होल नेशन इज विथ यू, यू आर इंस्पायरिंग यंग वुमेन। कैसी फीलिंग थी वहां पर उस फील्ड पर होना? इट वॉज न्यू फॉर अस बिकॉज इट वाज द सेकेंड टाइम कि दोबारा हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल्स खेल रहे थे, एंड सोशल मीडिया में भी बहुत चर्चा थी। वी हैड पीएम ट्वीटिंग एवरी मैच, जबकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि हम सेमीफाइनल्स से आगे जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ मेरे लाइफ में कि वुमेन्स मैच के लिए men cricketers called up to ask for passes. Usually ऐसा होता है कि we call up.
आई जस्ट वांटेड वुमेन्स क्रिकेट टू क्रॉस दैट बाउंड्री जहाँ पे लोग एक्चुअली वुमेन क्रिकेटर्स को उतनी ही अप्रिशिएट करें, क्योंकि हम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं. एंड नाउ फाइनली आई कैन सी दैट फेस एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आर यू लिसनिंग इंडिया? आपने एक अपनी फोटो ट्वीट की थी और उस पे काफी सारे अजीब से कमेंट्स आए थे. आपने भी बड़े प्यार से उन कईयों का जवाब दिया था. आपको याद है? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ. फोटो देख सकते हैं जरा? ये फोटो था. यहाँ पर आपने क्या पहना हुआ है? टी शर्ट पहनी हुई है ना? स्पेगेटी. और इस पे कईयों के काफी कमेंट आ गए थे. आपने बड़े प्यार से उनको जवाब दिया था. तो हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से जो आप सचमुच कहना चाहते हैं हम बोले उन्हें. हैं? करें? रघु, लेट्स डू इट. एग्जैक्टली. और एक चीज ऐड करता हूं मैं यहाँ पे कि रघु हमारे शो में जब भी कुछ ऐसा सवाल पूछता है किसी से तो हम एक 2000 का नोट इसके अंदर डालते हैं. लेकिन आज रघु उन जब ट्रोलर्स को सबक सिखाएगा तो भैया ये पूरी गड्डी इसके अंदर जाएगी. गो टू द सेंटर. कम ऑन. गो देयर. पहला कमेंट. गुड टू सी यू इन दिस कॉस्ट्यूम. डोंट मिस्टेक मी बट एन इंडियन वुमेन Be an Indian woman from Tamil Nadu should not wear this. ना तमिलनाडु ना वुमन. पहले इंसान बन बेवकूफ. कपड़े धोने की औकात नहीं है इसकी. कमेंट मर रहे हैं उसके कपड़ों पे. दिगल इसकी डाल पे दे. Next, अगला ट्वीट. What is this exposing? You are an inspiration. हाँ तो इंस्पायर करने के लिए तुझ जैसे लूजर ही बच गया बेवकूफ. बन पता करता है. एक हाई फाइव दूं तुझे कनपट्टी पे जूते से कील वाली. निकल तेरी. ये तो मिताली जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया था. Expect me to dress such a dress from you. At least you do not love your respect. You will finish the respect of your fank. फैंस के स्पेलिंग पढ़ो. FANC. पहले फैंस की स्पेलिंग तो सीख ले. चौथी फेल. हैं? बड़ी इज्जत है ना कपड़ों की. तंगी है घर पे. टी शर्ट आगे कर ले रिस्पेक्ट. और साथ में बल्ला भी है. नहीं आता तो सिखा देंगे. समझे? भाग यहाँ से. आगे से कभी भी कुछ ऐसा हो आप हमको हायर कर लीजिए. ऐसी बैंड बजाएंगे. शादी में बैंड नहीं बुलाएगा ये. मलिष्का शादी की बात करना. अब जी, क्योंकि अब इनसे रहा नहीं जाएगा. ओके हुमा, ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो आपको लगता है एकदम बाय गॉड क्यूट है? आई मीन टैलेंटेड तो ही मगर I think I like Virat Kohli. I like who's taken. Dhoni. मुझे भी लगा. हेलो अनुष्का. ये कैसी बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी? तुम्हारे पति पे डोरे डालने की कोशिश. ऐसा कुछ नहीं. मुझे अच्छा कौन लगता है? अच्छा तो कोई भी लग सकता है. जैसे आप मुझे अच्छी लगती हैं. मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं भैया. थैंक यू सो मच मिताली. थैंक यू झूलन. थैंक यू हुमा. एंटरटेनमेंट की रात में 4 चांद लगाने के लिए. Thank you. Hello everybody. Hi. हुमा. मिताली जी. हाय. झूलन जी. नमस्कार. अब आप मेरी नमस्ते बोलने की स्टाइल से समझ ही गए होंगे कि मैं एक एक्टर हूँ. लेकिन यू नो व्हाट हुमा, एक बात मैं कहना चाहती हूँ. हम कितनी भी मेहनत कर लें एक्टिंग में, इन क्रिकेटर्स जितना फेम हम बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे. इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक्टिंग छोड़ के क्रिकेटर बन जाऊंगी. Where's my trainer? ट्रेनर. वाह भाई मोहतरमा वाह. आज मुबीन के पहले एंट्री करके आपने जो गरम गरम माहौल को ठंडा किया है, इस पे 2 लाइन अर्ज है कि मोहब्बत में मिले हाथ एक दिन छूटने हैं. तेरी तो किस्मत ही फूटी, तेरे पंच नहीं फूटने हैं. भाई एक सवाल पूछना था आपसे गुरु. भाई ये बताओ, आपके घर में पंखा है? हाँ. तो उसी में लटक के मर क्यों नहीं जाते? ओहो क्या बात है भाई. आज जुल्लन जी और मिताली जी आई हैं. इनके लिए एक शेर अर्ज है कि जुल्लन और मिताली ने मचा दी क्रिकेट की दुनिया में हलचल. हुमा जी, बाप का, दादा का, पापा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल. ठोको भाई ठोको. वाह भाई वाह मोहतरमा. डायरेक्टर को 4 पप्पियां दे के आप स्टेज पे पहले तो आ गई, लेकिन हंसी तो मेरे आने पर ही आई है. ठोको ताली भाई ठोको. क्या बकवास किए जा रहे हो? वहाँ देखो जरा सामने कौन बैठे हैं. दिख रहा है मुझे, मैं नहीं हूँ अंधा. वाह. आगे आगे क्या बता रहा हूँ. दिख रहा है मुझे, मैं अंधा नहीं हूँ. बीच में टोकना नहीं.
cheer up, सुनो गुरु। 50-50 कोस दूर जब गांव में कोई बच्चा रोता है, उसका डायपर निकाल के देखो, बच्चे ने सुसु किया होता है। ठोको भाई ठोको। पिद्दू जी, प्लीज मुझे जल्दी से बताइए ना कि मैं मिताली जी जैसी क्रिकेटर कैसे बन सकती हूँ। मोहतरमा, आपके हाथ काम करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम तंदुरुस्त। बस हाथों को ऐसा करके ऐसे जोड़िए, प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए, वही कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठोको भाई ठोको। पिद्दू जी प्लीज बताइए ना। अरे मोहतरमा, ऐसा ना करें, आई एम वेरी इमोशनल बाय फिजिक्स। तो बताइए ना। और मोहतरमा देखो, जब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो सुनो। भाई क्रिकेट में सबसे पहले जरूरी होता है इशारों को समझना। एम्पायर के? नहीं, मेरे। जैसे मान लो आप ग्राउंड में खेल रही हैं, मैंने ऐसे ऐसे किया, तो आप क्या समझेंगी? समझ गई। इसका मतलब उस तरफ जाके फील्डिंग करो? नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई एक काम करते हैं, आज ग्राउंड के पीछे मिलते हैं पार्किंग में, वहां कोई नहीं। ठोको भाई ठोको। और मान लो मैंने ऐसे किया। It's a six! नहीं, 6 नहीं, इसका मतलब ये है कि आज पार्किंग में बहुत लोग हैं, आज हम छत पे मिलेंगे। ठोको भाई ठोको। अच्छा मोहतरमा, अगर मैंने ऐसे किया, इसका मतलब क्या हुआ? मैं समझ गई पिद्दू जी, मैं अच्छी तरह से समझ गई। इसका मतलब है आज बीवी फील्ड पे है, इसलिए मिलने का प्लान 50-50। ओए चुप कर। इसका मतलब होता है चौका, बस मिलते ही रहेगी, प्रैक्टिस कब करेगी? ठोको भाई ठोको। ठक 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 ठक। I'm a producer, sir. गुरु, राजा क्या तू कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मेरे साथ स्क्रीन शेयर करेगा, कुछ ना कुछ बनी जाएगा। गुरु ठोको भाई ठोको। Of course, सर एक मिनट सर, हुमा जी आई हैं सर, मैं हुमा जी के लिए कुछ शेर अर्ज कर सकता हूँ? करो गुरु, इरशाद। ओ गुरु, बीड़ी जलैले जिगर से पिया। आहा, क्या बात। इतनी देर से यहाँ बैठी है, कुछ खाया पिया नहीं खाया पिया? एक और है सर, एक और। वाह। तो अर्ज क्या है ओ गुरु कि दिल के अरमानों को सुई धागे से सीलो। क्या बात है, दिल के अरमानों को सुई धागे से सीलो। इतने करोड़ों रुपए कमाती हो, 4 रुपए की चाय खुद मंगा के पी लो। ओह क्या बात है। सर एक्चुअली मैं क्रिकेटर की जिंदगी पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। प्लीज सर, आप ये फिल्म छोड़िए, मुझे प्लीज बताइए ना। मतलब मैं क्रिकेट कैसे सीखूं, क्या करूं मैं? हाँ तो मोहतरमा, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, थोड़ा दूर हटिए। हुमा जी, आप क्रिकेट ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको ऐसे खेलना सिखाऊंगा कि एक बॉल में 3 शॉट मारेंगे। एक बॉल में 3 शॉट कैसे हो सकते हैं? अरे मोहतरमा, एक शॉट ये मारेंगी, पर उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम भी तो एक शॉट मारेंगे। ठोको भाई ठोको। पिद्दू जी, मुझे क्रिकेट सिखाइए ना प्लीज। सिखाइए ना प्लीज। भाई देखिए, भंगड़ा नहीं आता तो गिद्दा कीजिए। क्रिकेट सीखने से पहले ये बतख जैसा मुंह सीधा कीजिए। ठोको भाई ठोको। बस। मुझे बतख कहता है, खुद किसी लक्कड़ बगे से कम नहीं है। कोई गुरु बोलने से शेर नहीं बन जाता, क्योंकि तेरे शेर में कोई दम नहीं है। मैं इसलिए अब तक सुन रहा था क्योंकि मुझे लगा था तुझ में कुछ खास है। ओह, मैं इसलिए अब तक सुन रहा था क्योंकि मुझे लगा तुझ में कुछ खास है। वो ओरिजिनल वाला ही ठीक है, तू साले बकवास है। मैं आज बहुत खुश हूँ। तू गंदे टकले। क्या बोला? गंदे टकले, ये टकला, तू गंदा। और आज मैं बहुत खुश इसलिए हूं क्योंकि पता है हमारे गेस्ट जो आने वाले हैं उनमें से एक महिला ऐसी है कि तेरे दान पेटी की तरफ प्रस्थान करने से पहले वो तेरे कान में गोली मार देगी। जी हाँ, आज की टीम से मैं आपको मिलाती हूँ। आज एंटरटेनमेंट की रात प्रेजेंट्स टू यू द टीम ऑफ फुकरे रिटर्न्स। वेलकम टू आवर शो। हाय। क्या क्या करना पड़ता ना आदमी को प्रमोशन के लिए, उसके साथ नाच रहा है आदमी, देखो आके। रिचा, आपका हाल ही में ना एक फोटो वायरल हुआ था। हम इस इंटरव्यू की शुरुआत उस फोटो के साथ करना चाहते हैं। ओके, श्री गणेशाय नमः। रिचा जी का जो फोटो वायरल हुआ वो लगाया जाए। रिचा चड्डा, रिचा फुल पैंट।
रिचा, मैं बस जानना चाहूंगी, जनरली हमने चड्डा के आगे मिस्टर और चड्डा के बाद साहब सुना है, किसी खूबसूरत लड़की का नाम उसके पहले नहीं आया। तुम्हें कितना चिढ़ाया गया होगा लाइफ लॉन्ग मम्मी के चप्पल के अरे कसम। यार, डैडी का नाम है चड्डा। अनफॉर्चुनेटली बचपन से चिढ़ाते हैं तो मैं कुछ इम्यून हो गया। आजकल मैं खुद ही मजाक उड़ाती हूँ, चड्डा चड्डा पहन के आया है ऐसे। वैसे हमारे माँ बाप बड़े अच्छे होते हैं ना रवि। घर में बच्चा पैदा होता है तो पंडित को बुलाया जाता है कि आर से नाम निकला है, क्या रखें? कहते रिचा रख दो, है ना। पी से निकला है, पुलकित रख दो। अंग्रेजों में ऐसे नहीं होता। जैसे बच्चा पैदा होता है वैसा नाम रखते हैं। झाड़ी में पैदा होता है, बुश रख दो। बच्चा हंसते से पैदा हो तो माइकल हंसी रख दो। मम्मी का दिल बैका डेविड बैकम रख दो। बाप का मूड बना टॉम मूडी रख दो। ऐसे नाम रखते हैं अंग्रेजों में। मलिश्का, तुमको पता होगा, तुम्हारा नाम भी अजीब सा ही है। मेरा नाम बहुत सुंदर है। मलिश्का का नाम पता है सबको? पूरा नाम नहीं, क्या है? मलिश्का मेंडोंसा। मलिश्का मेंडोंसा। अजी पंजाबी ले ही नहीं सकते। पंजाबी बंदे नहीं ले सकते भाजी। बैंड्रा वाले। पंजाबी ले नहीं सकते क्योंकि ये एक साउथ इंडियन डिश लगता है। ऐसा लगता है किसी ने मेंदू वड़ा और डोसा को मिक्स करके बनाया। मेंडोंसा। नाम में ही डॉन है। वैसे नाम से याद आया, चूचे। अपने नाम के बारे में बता तू हमें। किसी ने खुन्नस में रखा था, कैसे रखा था ये नाम? इतना क्यूट नाम है चूचा। like... देश भर में नाम लो भाजी, स्माइल आती है, इससे क्यूट नाम हो सकता है? स्माइल नहीं आती, भूख लगती भी चूचा बना के खा लेते हैं। आपका कौन सा अलग सा नाम है बलराज? हाँ। एक मिनट, नहीं एक मिनट। नहीं तुम बता। भाजी जो हमारे डायरेक्टर साहब है, जो राइटर साहब है, उनका ये खोज थी इस नाम की। जो कैरेक्टर भी है चूचा, वो कभी भी कुछ भी करते रहे तो चूचा, कुछ भी करते रहे तो चूचा। अच्छा, वैसे है। अरे डीप थॉट गया, ऐसे मजाक में थोड़ा कमाल है। ऐसे लग रहा था ऑडिशन में कर दिया, बोला ये लगता है ये लुक्स लाइक अ चूचा। चूचा। मैं इतना हंसा था मेंडोसा पे। पुलकित इतने गौर से हमें देख रहा है। पुलकित, मेरी आंखें नहीं हट रही है ना? वो पीछे, तो प्लीज मूव से। एक बार पुलकित के लिए। पुलकित जी, सुना है बचपन में तुम स्कूल में बहुत नॉटी हुआ करते थे। मैं तो अभी भी नॉटी हूँ। नहीं, पर स्कूल में सबसे शरारती, सबसे नॉटी थिंग तुमने क्या की थी? मेरी मेडिकल रूम में जो टीचर होती थी, एक बार मुझे जेन्युइनली, मैं तो रोज जाता था वहां पर कि बंक करके क्लास वहां पे चला गया, अटेंडेंस लगा दी कि यहाँ चोट लगी है, इधर पेट में गैस है, जो मर्जी आप लिख दो, बस मैं घूमता फिरता रहूंगा। तो वो परेशान हो गई मुझसे, ये साला रोज आ जाता है। एक दिन जेन्युइनली मुझे लगी है, उसने दवाई लगाने से मना कर दिया कि तू फिर से इसीलिए आया है। मुझे इतनी खुंदक आई, मैं मेडिकल रूम के बेड पे सुसु करके आया था वहाँ। वाह, प्राउड ऑफ यू। रवि, तुम्हें को मजा आ गया। पंजाबी ऐसे ही बदला लेते हैं। तो वो मेडिकल टीचर ने रिपोर्ट में दिया नहीं कि आपको शुगर है। अपने स्कूल का बताता हूँ, इतने बदतमीज लड़के थे। टीचर कहती थी ध्यान दिया करो, तो लड़के बोलते थे दे रहे हैं मैडम, आप ही पढ़ाई में लगी हुई हैं। यार, इन दोनों की बकवास चलती रहेगी, प्लीज डोंट पे अटेंशन। इन लोग के ऐसे गांव से आते हैं ना जहां पर अगर इन्होंने एक रेखड़ी देख ली, ठेला देख लिया, तो कहते हैं ओह माय गॉड, 4-व्हीलर कार। भाई होते ठेले में 4 टायर। भाजी मेरे को ना वैसे जेन्युइनली इतनी हंसी आई नहीं थी। ये मुझ पर खुन्नस निकाल रहा है अभी। ये मैं बता दूं सबको, वरुण बाजी भी उसी कॉलेज से पढ़े जिस कॉलेज से मैं पढ़ा। तो हमारे डीएनए में उसकी बातों पे ना हंसना। उनके आपके साथ हुआ हो कि डायरेक्टर ने बोला हो कि अभी हम लोग परसों एक इंटीमेट सीन शूट करने वाले हैं, तो आदमी थोड़ा कॉन्शियस रहता है क्योंकि इतना बड़ा क्रू रहेगा वहाँ पे। 3-4 दिन मेंटली प्रिपेयर होता है, फिर एक्शन बोला जाता है, फिर इधर से हीरो ना, इधर से आप गए। जैसे होंडो के पास होंडा, डायरेक्टर बोल दे कट, ये सीन नहीं भी करेंगे चलेगा, घुड़सवारी वाला सीन करते, घोड़ा लेके आओ। प्रेपरेशन तो करते हो ना बाजी, टेंशन तो होती होगी थोड़ी बहुत? नहीं, हम सारी टेंशन प्रिपरेशन में निकाल देते हैं। Do you know it's not fun at all? आप चार लोग खड़े होते हैं, आपको लगता है सिर्फ हीरो हीरोइन अलग अकेले हैं, नीचे कोई रिफ्लेक्टर लेके खड़ा है, पीछे कोई लाइट दे रहा है, यहाँ से कोई बूम पकड़ के खड़ा है, कोई माइक की वायर एडजस्ट कर रहा है। इसमें क्या इंटीमेसी होगी यार? रूम में कम से कम 50 लोग होते हैं और बोलते हैं लेफ्ट हो जाओ, उसकी नाक से आपकी नाक कवर नहीं होनी चाहिए, तो आपका एंगल कुछ अलग ही बनता है। रीचा के लिए जोरदार सीटियां हो जाएं। क्या बात है। अच्छा,
मुझे सीटी बजानी रिचा ने सिखाई थी पहली फुकरे में। व्हाट? यस तुम्हें सीटी बजानी आती है? प्लीज यू हैव टू टीच अस। रिचा ने अपनी उंगलियां मेरे मुंह में ऐसे डाली, बोला ऐसे जबान को घुमाओ, अभी ऐसे फूंक मारो, ये करो वो करो। वाओ। मैं 10 दिन तक जानबूझकर सीखा ही नहीं। पिक्चर खत्म, मुझे मारनी आती थी। कैसे? दो कैसे? ये उंगली यहाँ, ये उंगली यहाँ। अब ये उंगली नीचे कर दो। हाँ। और ये 2 उंगली चढ़ा लो ऊपर वापस। अब जीभ रोल करो। पहली बार मेरे को देख के लड़की ने सीटी मारी है। पाजी लेकिन एक बात बताओ, आपने इंटीमेट सीन का क्वेश्चन रिचा से पूछा, पुलके से पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा? एक्चुअली में क्या, हमारे ऐसे लोगों ने रिफ्लेक्टर पकड़ा होता है। बट वरुण पा, पता है फिल्मों में तो होता है इंटीमेसी सीन, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड होती है और इनको पता होता है कि ये सीन क्या है। हमारी रियल लाइफ में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं पाजी, मेरी तो होता है, आप अपना देख लो। तू चले ताली ले ले तू। वरुण, हाँ जी, तुम इस फिल्म में स्टार्ट से सपना देखते आ रहे हो और तुम्हारे सपने सत्य होते जा रहे हैं। ऐसे रियल लाइफ में कभी हुआ है कि तुमने कोई सपना देखा है जो सच हुआ है? यार ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि मैं एक्टर बनूं। मैं बाजीगर देख रहा था जब मैं 7 साल का था, 6-7 साल का, और मैं तोतला बोलता था। तो मैं बेड पे खड़े होकर डांस करता था, ये ताली ताली आंखें, ये दोरे दोरे दाल। और उस टाइम मैंने अपनी मम्मी को बोला मुझे बड़े होकर ना एक्टर बनना है। हाँ। तो मम्मी जब बच्चों को कह नहीं देते, हाँ चलो ठीक है बेटा बन जाना, अभी जाके खाना खा लो। तो वो वाला सीन हो गया था। बट करते करते एंड कमिंग फ्रॉम जलंधर एंड you know getting a chance to debut with a film like फुकरे, थिएटर में इंट्रोड्यूसिंग वरुण शर्मा देखना, तो मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया। To be very honest, यही सच है। वैसे सपना इसका भी था बॉम्बे आने का, जो सच हो गया। अब इसके बाप के पास एक ही किडनी है। स्ट्रगलरों की दुनिया। चलो मेरा तो सपना पूरा हो गया वरुण पा, एक ही किडनी है। तेरा सपना जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। एक क्या सपना? कि दोस्त तेरे घर पे जाएं और पूछें अंकल रघु कहाँ है और बोले बाल कटवाने गया है, कभी पूरा नहीं होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बता। इसकी काली काली आंखें गाना सुन के मुझे याद आ गया, इसी की कहानी है। हाँ। ये इफ ही अग्रीज ये सुनाएगा। नहीं नहीं, इसको सुनाना ही पड़ेगा। अग्री वैग्री क्या होता है? सुना दे। कमाल कहानी है, अत कमाल। सुना दे यार। एडिट कर देंगे। सामने सेंटर स्टेज, कम ऑन। क्या बात है? मेरे को नहीं डर, मेरे को इस बात का हाइप बहुत ज्यादा होगी, पता नहीं इतनी फनी होगी ना। तो बेसिकली ना मैं एक लड़की को डेट कर रहा था कॉलेज में, तो उससे ना ब्रेकअप हो गया। और वो ना बड़ी अग्रेसिव थी, मतलब वो वैसी थी कि अगर उसके घर पे मेरा बॉडी वॉश रह जाए तो घर पे छोड़ने आएगी। बॉडी वॉश रह कैसे जाए पहले ये तो बताओ। एक बारी ना क्लबिंग गए थे, सैटरडे की बात थी, तो हम ऐसे सारे फ्रेंड्स वगैरह ना ये क्लबिंग। ब्रेकअप के बाद की बात है। लड़की को छोड़ चुका है, लड़की गुस्से में आके बॉडी वॉश और लूफा वापस करके गई है, ये ले चलो खाने के लिए। और हम ना एक क्लबिंग गए थे, ऊपर से गाड़ी चढ़ा के ले गई, पैसे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के करिए, ठीक है। तो उसके बाद ना हम क्लबिंग गए, तो मेरे और फ्रेंड सर्कल वगैरह सीखे, तो हम सारे ना पार्टी करने गए थे बाहर। तो ऐसे खा पी रहे, फ्रेश लाइम सोडा पी रहे थे और सब चिलिंग कर रहे थे। और ना रेट्रो नाइट थी बाजी उस दिन, तो ना गाना चल रहा था तुरुरु तुरुरु, ठीक है। तो ना वो जो लड़की ना वो भी एंटर करी, और वो ना जो बार टेबल होता है बाहर उसके वहां पे खड़ी हुई थी, तो वो अपना फ्रेश लाइम सोडा पी रही थी, ठीक है, छोटे ग्लास में। उसने ना फ्रेश लाइम सोडा पूरा पिया और मेरे पे ना ग्लास मारा, तो मैं तुरुरु कर रहा था, पीछे से ग्लास आके दीवार पे लगा, ठीक है। उसके बाद उसने एक और छोटा फ्रेश लाइम सोडा लिया, तो मैंने तुरुरु ये कर लिया था। उसके बाद पीछे की बारी, तो मैंने कहा तुरुरु तुरुरु, तो सामने से ग्लास पड़ा। तो वो उसके बाद आते देखा जो तुझे जान, तीसरा ऊपर से गया पाजी। तो मेरा ना पाजी एक दोस्त है, उसने ना एकदम से ना वो समझ, वो भी अपना फ्रेश लाइम सोडा पी रहा था, तो ना उसको पता नहीं चला। तो पहले देखा उसको समझ नहीं आया, देखा, फिर दूसरी बारी देखा समझ नहीं आया, देखा, तीसरी बारी देखा कहता हो गया, सीधा गया उसको ऐसे उठाया, कहता मैडम 1 मिनट, कहता प्रॉब्लम क्या है आपकी? मतलब आपकी लाइफ चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, शाहरुख खान हमेशा आपको बचाते रहे। बिल्कुल बचाते हैं, बिल्कुल बचाते हैं। ट्विटर नाम की एक चिड़िया होती है जो बहुत बोलती है,
और इस चिड़िया ने आप लोगों के बारे में काफी सारे फैक्ट्स उठाकर हमारे सामने फेंके हैं। सो वी आर गोइंग टू शो यू अ फ्यू तस्वीरें जो आपकी मेरी सारी ट्वीट्स मत दिखा देना। सारी तो हम देख ही नहीं पाए। अच्छा एक ही पे रुक गए? बाप रे। ऑलराइट, चलो एक ही दिखाते हैं, लेट्स सी। अरे ललिती जान, आई एम डेटिंग वरुण शर्मा 90। आई लव यू वरुण। इस पे वरुण का रिप्लाई क्या था मालूम है? क्या? मैंने इस पे रिप्लाई किया था, भाई सारे राज खोल देना मेरे, तू तो चाहता ही नहीं कि मेरा घर बसे। ये सच है बाजी? ऑलराइट, सच है। ये कब से चल रहा है आपका दोस्ताना? जब से पेपर में मेरे बाकी दोस्ताने आने शुरू हुए। We're going to play the next game, which is called 5-second game. अब मैं आपको गेम के रूल समझा दूं। 5 सेकंड में आपको मैंने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब देना है। अगर आपने स्किप किया 2 से ज्यादा या फिर जवाब नहीं दे पाए 5 सेकंड के अंदर, तो फिर आपके लिए मेरे पास यहाँ पे मेरे कोपची से पेनल्टीज हैं। ओके, लेट्स गो। रिचा, आप बताओ, वरुण और पुलकित में ज्यादा ओवर एक्टिंग कौन करता है? 3 ओवर मैं ही हूँ, तो अंडर करता है। वरुण सर्टेन। इसके अरमान देखो ना, चूचे को भोली से प्यार हो रहा है। फीलिंग की बात नहीं हो रही थी, एक्टिंग की बात हो रही थी। बदला लेने का टाइम आ गया। वरुण, आप बताइए, रिचा और पुलकित में से सबसे ज्यादा टेंट्रम या नखरे कौन करता है? 5 सेकंड्स। रिचा। सर्टेन, लाइक फॉर एग्जांपल। रिचा। एग्जांपल। वो खाने के मामले में बड़े फिनकी है कि उनको एक सिलेक्टेड चीज ही खानी होती है, तो उसके हिसाब से अगर कुछ ऑर्डर होता है तो उनको देखते बटर चिकन का पर वीगन बन गई है। मतलब हम तो खाने के मामले में पंजाबी इकलौती ऐसी कौम है वरुण भाजी कि हम लोग जिस मुर्गे की बांग सुन के सुबह उठते हैं ना, शाम को उसी का टकार लेके सोते हैं। पुलकित, सीरियस सवाल। सीरियस सवाल। 6 पैक्स और अच्छी बॉडी होने से बॉलीवुड में काम आसानी से मिल जाता है। 5 सेकंड। हाँ। सस्पेंस ने मार ही डाला था भाई। कोई टैलेंट नहीं, तूने भी 6 पैक से काम लिया। तेरे को पता। वो तो भाई टैलेंटेड है, उसकी दूसरी आ रही। मैं तो सोच रहा था कि हाँ क्यों बोल रहा है भाई। हाँ, इधर तो 12 पैक 4 साल से अभी तो कोई काम नहीं मिला। क्या बट एक्चुअली मैं ये बताना चाहता तो फिर भी 6 पैक है, फैमिली पैक लेके काम नहीं कर रहा है यार। फिर वरुण, कभी काम पाने के लिए चापलूसी की है? नहीं। ओहो। I love it. मुझे उससे प्यार हो गया, बॉडी के जो नहीं पता। ये झूठ हम सहन नहीं कर सकते। इसका जवाब तुम दोगे? इसका जवाब हमारा डायरेक्टर फोन पे दे सकता है। मैं, वरुण, मंजोत और अली, हम चारों में से सबसे ज्यादा कौन चापलूसी करता है? हाँ। जिसके सबसे ज्यादा सीन है। यहाँ बाहर खड़ा होके बोल रहा है, भाई मेरे ना पसीने छूट रहे हैं, पता नहीं क्या करना है शो में, ऐसे ऐसे इतने अच्छे कॉमिक लोग, यहाँ पे तू लुलू। नाइस। बहुत अच्छे, लवली। रिचा, ये तुम्हारे लिए। शो ऑफ के लिए बजट से बाहर खर्चा किया है? हाँ, ऑफ कोर्स। क्या? मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और आई बेट आप सब हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस से पता चल गया आपको हम कितने कमाते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, आदतें भी बिगड़ जाती हैं। बैग, मेकअप, गाड़ी, जूते। माँ बाप बोलते रहते हैं घर तो ले लो पहले, या जूतों में घर बसाओगे। पुलकित, सिर्फ पैसों के लिए कभी पिक्चर साइन की है क्या? ऑफ कोर्स। इसके 5 सेकंड भी नहीं लगते। कौन सी? कौन सी? बात है लवली। कौन सी? बताओ। बता। उसके पैसे आ गए थे, पिक्चर नहीं आई। रिचा, इंडस्ट्री में तुम्हें तुम्हारा कंपटीशन सबसे बड़ा कौन लगती है? सजा मिल गई, सजा मिल गई, सजा मिल गई। एक नई हीरोइन आई है। अरे यार, मैं बात करने से पहले करना था। जीरो। पर ये चिल्ला रहा था। नहीं हाँ, नहीं नहीं। तुम जवाब दे सकती हो, it would be जनता great. जवाब भी सुन लेगी, लेकिन जीरो है। Because they want to see you do something, मगर तुम जवाब दे ही दो। मैं तो बोलने वाली थी, अभी अभी एक किसी ने डेब्यू किया है। छोटे
रोल में लंबी छाप छोड़ी है। उनका नाम है मलिश्का। आई एम टेकिंग अ पेनल्टी बैक। बहन, हाँ, कभी मैरिज ब्यूरो जाने की नौबत आई है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। जब तुम यहाँ के मैरिज ब्यूरो को देखोगी ना तो दहल जाओगी। आप लोगों का मनोरंजन करने इस अनोखे मैरिज ब्यूरो के साथ प्लीज वेलकम रवि दुबे एंड आशा नेगी। ले लो मजा मैरिज ब्यूरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा काम धंधा एकदम भौकाल में चल रहा है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि देखो शादी तो आए दिन होती रहती है। हम जैसे लोगों आई ला फोन आया। अरे बलराज भैया, हेलो भाई। हाँ भैया। यार भोली पंजाबन से शादी करा दे मेरी। भैया भोली पंजाबन से शादी करेंगे? जी। अच्छा 1 मिनट रुकिए जरा, एक मिनट। हाँ इसी में बात कर ले भाई। नहीं भैया, सोचा कि जी भर के एक बार आपको देख लें बस। देखिए प्रसाद भैया, होता क्या है हम आपको बताते हैं। सिग्नल के ऊपर कभी गाड़ी रुकती है, भिखारी आपके पास आता है। अगर भिखारी पलट के आपसे 5 लाख रुपए की भीख मांग ले तो आपको कैसा लगेगा? देखिए बलराज भैया, क्या है कि ख्वाब में और औकात के बाहर के ख्वाब में फर्क होता है। ये वाला औकात के बाहर का ख्वाब है। वैसे देखिए रिचा, ऐसे चिरकुट लोगों का फोन आता है हमारे पास में। खैर आज आप आई हैं तो आपके साथ में 2 लाइनें कहना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करें। इरशाद। अर्ज किया है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। देखिए ऐसा है, हमारी गलती नहीं है। आपको देख के अच्छा चोगा नवाज निकल जाता है। अच्छा जोक सपाट, आपसे एक सवाल पूछना था। ये साला चक्कर क्या है? पहले आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर 1 की, फिर गैंग्स ऑफ वासीपुर 2 की, उसके बाद तमंचे की, अब पटाखा हो तो क्या सारी धमाकेदार पिक्चरें करोगी? हमारे भाई पुलकित सम्राट आए हुए हैं, जोरदार तालियां हो जाओ भैया पुलकित सम्राट के लिए। यार तुम्हारे बारे में एक बहुत बड़े ज्ञान की बात हमको पता चली है। क्या? कि तुम फ्रेंच किस के बहुत बड़े शौकीन हो। अरे हमें क्या मालूम आप भी फ्रेंच किस के शौकीन हैं? ये लीजिए फ्रेंच किस। ओह नो 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 नो। जिनके साथ तुम रिलेशनशिप में हो तुम्हारे बगल में बैठे, करना तो उनको चुनो। ऐसा है भाई, हम तुमको एक राज की बात अपने जीवन से बताते हैं। बताइए। हमारे यहाँ यानी कि देवरिया में केवल एक ही टाइप की किस होती है। कौन सी? ताबड़तोड़। मतलब तब तक लगे रहो जब तक कोई आके तुम्हारे होठों पे डंडे ना मारे। वैसे हम लोग बहुत चाहते थे कि आप लोग पहले एपिसोड में आए, खासकर आप वरुण, लेकिन चैनल वालों ने मना कर दिया यार। अरे क्यों? कहते हैं कि हमें पहले एपिसोड में चूचा नहीं चाहिए। चूचा 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 नाम कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई मोटा आदमी किसी रेक्सीन के गड्ढे पे बार बार उठक बैठक कर रहा हो। बैठो तो चू, उठो तो चा। That's the spirit. That's the spirit. वो लेमन सोडा वाला that is the spirit. यार पंजाब के लोग एकदम अलग होते हैं मंजोट। मतलब जहां जाते हैं माहौल बना देते हैं। They are so talented, they are so entertaining, they are so lovely. मंजोट तुम तो लखनऊ से हो ना? दिल्ली। अली फजल, सबके बारे में हमने बात कर ली, खाली तुम्हारे बारे में बात नहीं की। तुम भी सोच रहे हो ऐसा क्या है यार? मैं तुमको बता दूं, बहुत ही गुड लुकिंग आदमी हो तुम। यू आर वेरी टैलेंटेड। देश विदेश में देश का नाम रोशन कर रहे हो तुम। हाँ? और मैं कंपटीशन से बात नहीं करता। ले लो मजा मैरिज ब्यूरो यही है। जी हाँ यही कहिए, क्या करें आपके लिए? कुछ खाएंगे? पान खाएंगे? ओके ओके तो ये लीजिए। अरे ऐसे मत रिएक्ट करिए भाई, ये तो हम निकाल के फेंक रहे थे। आपको पान चाहिए? ओके। सेट से बाहर निकलिए, चौराहे तक जाइए, वहां से 2 लेके आइए, एक हमारे लिए। कहिए, कोई बात नहीं, कहिए कैसा लड़का दिखाएं आपको? मुझे ना ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे सपनों का राजकुमार हो। देखिए वैसे लड़के ना रिचा जैसी लड़कियों को मिलते हैं। मैं रिचा से कम हूँ क्या?
बुलाते हैं? नहीं देखिए सुनिए, अगर आप कटरीना होती तो सलमान भाई टाइगर जिंदा है नहीं बनाते, तो वो बनाते टाइगर कोमा में है, या फिर टाइगर को फुंसी हो गई है, टाइगर को दांत काट खुजली है, उसकी पॉटी नहीं रुक रही है। खैर कोई बात नहीं, ये बताइए कैसा लड़का दिखाएं आपको? पुलकित जैसा हैंडसम लड़का मिल जाएगा तो मैं रेडी हूँ। पुलकित सम्राट जैसा? हाँ। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? देखिए आपकी शक्ल सेनापति जैसे, सम्राट से शादी करना चाहती है। वैसे पुलकित सम्राट, हमने जोधा अकबर देखी, आप उसमें नहीं थे। हमने बाजीराव मस्तानी देखी, आप उसमें नहीं थे। हमने बाहुबली 1, बाहुबली 2 देखी, महिष्मती में आप कहीं नहीं थे। हमने कटप्पा की दाढ़ी उठा के देखी, उसके नीचे भी आप नहीं थे। साले सम्राट कहाँ के हो तुम? बस तुम एक बार इनसे मेरी शादी करा दो, फिर मैं आशा सम्राट बन जाऊंगी। आशा सम्राट बनेंगी आप? एक मिनट रुकिए जरा मैडम, एक मिनट। हाँ, यहाँ बैठिए, बैठिए 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 बैठिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं ना, देखिए हम तो करा देंगे आपकी शादी। हाँ। आप आशा सम्राट बन भी जाएंगी। मगर आशा सम्राट, आशा सम्राट, जरा खुद ही सोचिए, ऐसा लगता है किसी ने भिंडी की रेडी के आगे मर्सिडीज को टोचन कर दिया। देखिए हम केवल इतना कह रहे हैं आपसे, ये सम्राट वमराट का चक्कर छोड़िए, आप कोई डंजानी वंजानी पकड़िए। एक मिनट, ये देखिए एक लड़का है हमारे पास आपकी नजर में। ये कौन है लपड़ झंडूस? लपड़ झंडूस? लपड़ झंडूस? वाह आशा, मान गए। किसे? आपकी पार की नजर और घटिया एंकर दोनों को हटाओ साले को। खैर देखिए, अगर आप किसी को ना बताएं तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है। सच्ची? बताओ। देखिए अगर आप चुपके से सुमड़ी में हमको 5 लाख रुपए का चेक दे दें, तो हम आपकी शादी पुलकित सम्राट से करा सकते हैं। हाँ? जी हाँ। तो ये तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना। ये लीजिए 5 लाख का चेक। 5 लाख का चेक जी। चलिए अब आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपकी समस्त चिंताएं आप हमको दे दीजिए। आप जाइए, मेहंदी वालियां पकड़िए, बैंड वाले पकड़िए, जोरदार तालियां हो जाए भैया, इनके लिए 5 लाख का चेक देके जा रही हैं हमको। जरा एक बार चेक तो देख रहे हैं। छोटा मैना बैंक, होता मैना बैंक, घोसला का घोसला रोड, चूहिया पार्क। अरे शेंडी लगा गई हमको आशा नेगी। अरे जाओ मैरिज ब्यूरो वालों की तुमको एक श्राप है, तेरी सुहाग रात में मेंढक कूदेंगे। अबे जा जा। तेरे चेहरे पे छुआरे से बड़े बड़े पिंपल होंगे। अबे चल। तेरी शादी ऋत्विक रंजानी से ही होगी। अरे ये 5 लाख रुपए क्या है भाई, ये 5 लाख रुपए तो हम कलर्स के ऑफिस में सिंघाड़े बेचकर इकट्ठा कर लेंगे। हमारा नाम रवि दुबे है। रवि दुबे हमारे साथ पूरा चैनल पूरा ऑप्टिमिस्टिक खड़ा है। जय राजनायक, पाए लागू जसू जॉर्ज। मैं ना तेरे से सीनियर हूँ, इधर आ। तुझसे 2-3 वेकेशन ज्यादा ही देखे हैं मैंने, तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 2 डाइपर में शूट खत्म हो जाएगा यार। पर मेरे पास तो एक ही है, तो प्रोडक्शन से मंगवाना बिंदास। जब इनकी इनकमिंग में खर्चा हो सकता है तो हमारी आउटगोइंग में नहीं हो सकता। ठीक है बस, बोलो क्या करना है, अब भी काम हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो मेहमान आई है ना उनकी बिना बात की तारीफ करनी है, फुल चापलूसी। बंदे की फिल्म 19-20 हो ना, हमने ये बुरा नहीं कहना, हमने कहना है फिल्म सेमी हिट थी। और रिचा दीदी, पुलकित भैया कहते कहते हमारा मुंह नहीं थकना चाहिए। और अगर थक गया तो फ्रैंक को जाना, कहना हे रिचा, हे पुलकित। वो जो दिख रहे हैं ना दीदी के साइड में, वो है मंजोत भैया। हाँ, उनकी भी मैंने सारी फिल्म देखी है। दूसरी कौन सी? भाग मिल्खा भाग, उसमें उन्होंने फरहान अख्तर के बचपन का रोल किया था। अबे वो दूसरे हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, वो बच्चे है ना, अभी से इतना पता नहीं है। खैर अली भैया की बात क्यों नहीं की तूने?
अब हम स्क्रिप्ट याद करें या उनका करियर ग्राफ? अब अच्छा बोलने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। चल बोल, कुछ अच्छा बोल। अली भैया ने इतनी अच्छी फिल्म की है, उनने हॉलीवुड की फिल्म भी की है, 3 इडियट्स भी की है उनने। ओह, तो पुलकित भैया ने भी फिल्में की है। एक फिल्म थी उनकी बेंगिस्तान। हाँ हाँ मुझे पता है, उसमें पुलकित भैया टेररिस्ट बने थे, दुश्मन देश की जासूसी करने जा रहे थे। तुझे पता है कितना मुश्किल होता है देश के लिए जासूसी करना? अबे मेरे तो खुद के दादाजी रॉ एजेंट थे। दुश्मनों ने खुफिया जानकारी के साथ पकड़ लिया। पूरी रात उन्हें उल्टा लटका कर भोली पंजाबन की तरह टॉर्चर किया, लेकिन मेरे दादाजी ने अपना मुंह नहीं खोला। वाह! अरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया था, वाह नहीं। सुपर्ब यार। यार कितनी बड़ी बड़ी छोड़ रहे, फुकरा गई क्या? अबे छोटू, हम पंजाबी लोग हैं, हम फुकरे नहीं, हम सीधे होते हैं। क्यों चूचा भैया? बिल्कुल सही भाई, है ना? आप तो मतलब मुआ, मुआ। लेकिन पूरी दुनिया में हमें सबसे अच्छी जगह एक ही लगती है। वो क्या? एयरपोर्ट, यानी कि जहाजों का अड्डा। मतलब हमें इस बात का दुख नहीं होता कि हमारा भाई 10 साल के लिए कनाडा जा रहा है, जबकि इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि उसे छोड़ने एयरपोर्ट जाएंगे। ओए ओए। क्या बात है यार हम तो ना इतने ज्यादा सीधे होते हैं कि हमारे मुर्दे के कान में बोल दो ना, वो जहाज, उसकी भी मुंडी उड़ जाती है। किथे? हाँ यार ये तो मैं भी देख चुका हूँ। मनजोत भैया बहुत बोले, परसों फिश टैंक में से मछली उतार दी तो कह रहे देख कितनी तड़प रही है, पारा के इतनी खुश है, डांस कर रही है, ले टॉवेल बदन पोंछ ले। जैसी तड़प उस मछली में है वैसी मुझ में भी है एक्टिंग की। अब हम कब फिल्में करेंगे? अरे कब क्या, अब भी मौका है, फिल्म दीवार का सीन खराब करते हैं। तुम अमिताभ बच्चन ने बताओ शशि कपूर। ठीक है भाई, भाई मैं जाना चाहता हूँ। कॉमेडी का रास्ता बहुत टफ है। अभी तुम छोटे हो, क्यूट दिखते हो, पंच ना फूटे चलता है। और लेकिन कुछ सालों बाद जब बड़े हो जाओगे, मुंह से निकल आएंगे, क्यूट भी नहीं रहोगे, तब क्या करोगे? आए मेरा तो फिर भी चल जाएगा, थोड़ा ठीक दिखता हूँ। तुम क्या करोगे? बट एक्टिंग गुड, वेरी गुड। अब देखना ये लोग हमारी सिफारिश जरूर करेंगे फिल्मों के लिए। यार क्या थिंकिंग है तेरी, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स से याद है, इस बॉक्स से भी कुछ निकालेगा या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी ले। तो मेहरबान साहिबान कदरदान, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास, जैसे कि ये अंदर की बात चिप। इसे लगाते ही मुंह पे चाहे आप कितना मीठा बोलो, लेकिन ये अंदर की बात को गाने के रूप में प्रकट करेगा। वाह! मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए, मुंह पे तो बोल रहे हो थैंक यू भाई थैंक यू, बस 3 दिन में तेरे को पैसे लौटा दूंगा, और अंदर चल रहा है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। और पैसे देने वाला ऊपर से तो बोल रहा है कोई बात नहीं, अपना पैसा समझ, जब मर्जी वापस करना, और अंदर चल रहा है मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। और अगर पैसे वापस नहीं आ रहे हैं तो आप अपना ताऊ पीछे लगा देते हो। ऊपर से तो कह रहे हैं अरे नहीं यार वो बस मेरा ताऊ तुम्हारे मोहल्ले से गुजर रहा था, और अंदर चल रहा है तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा ताया साथ होगा। ओए ओए मेरी क्या चटा, कोयले का अमरीशपुरी देखा है? ओए 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 कैसी लगी मिमिक्री? एक्चुअली रवि ने बोला था भाई मिमिक्री सिखा देना अमरीशपुरी की। अब बिजी आदमी टाइम नहीं मिलता तो चलते एक्ट में सिखा दिया। अरे अरे भाई साहब ये यार ये आपका शौचालय यूज किया था ये 2 रुपए। यहाँ शौचालय नहीं है, कोई निकल यहाँ से। शौचालय नहीं है? नहीं। तो फिर ये लोटा काय को रखा है? हेलो वरुण। How are you? Very good. I'm your big fan, Varun. I'm also big fan of yours. I Hello, don't know Varun. मैं भूलू क्या? Varun Dhawan.
हेलो हेलो। अरे यार एक तो ये फोन रखो नहीं ना तो ब्लूटूथ काम नहीं करता है। हाँ। सही है भाई, सही है। अरे भैया फुकरे रिटर्न आए हैं, फुकरे रिटर्न आए हैं। क्यों रिटर्न आ गए? बस नहीं मिली। अच्छा वरुण, हाँ जी, इस बार आपको बोल रहा हूँ। पक्का? पक्की बात है। वैसे आपकी फिल्म में आपको वो डेजावू होता है आपको। मेरा भी ऐसी है एक्चुअली। मैं भी जिसकी पेंटिंग बनाता हूँ ना वो मर जाता है। नहीं, मेरा मरता नहीं है भाई। नहीं, मैं बता रहा हूँ, रघु को बता रहा हूँ। जिसकी पेंटिंग बनाता हूँ ना वो टपक लेता है। ज्यादा 3-5 नहीं करना, तेरा सिर्फ अंडा बनाऊंगा। तुम्हारी बहुत अत्याचार हुआ है मेरे साथ, बहुत बहुत अन्याय हो रहा है। अरे मत रो। अरे कितना कुछ हो गया। आओ जादू की झप्पी दो। क्या कहा? बदतमीज बुड्ढे। बदतमीज बुड्ढा नहीं बोलना, अभी पेंटिंग बना के यही खत्म कर दूंगा। हाँ तुम वही हो ना जो मतलब जिसकी पेंटिंग बनाती हो वो मर जाता है। हाँ बिल्कुल सही। आप बताइए आपको किसकी बनवाना है? मुबीन सौदागर की। मुबीन सर की पेंटिंग? हो मुबीन सर ने क्या बिगाड़ दिया आपका? वो मुझे लाइन नहीं देता। अच्छा नहीं, लाइन तो वो आपको पहले एपिसोड से दे रहा है, लेकिन आप एक्ट में मांग रही हैं। यार तुमसे बहुत अच्छा तो रवि है, कम से कम वो स्क्रिप्ट में आशा को लाइनें तो देता है। हाँ यार रवि, मुझे आपसे बात करनी थी। अभी अपने 4-5 एपिसोड हो गए। मैं मार्केट में गया था रिव्यू लेने, शो का क्या रिव्यू है। तो लोगों से मैंने पूछा भाई रवि कैसा कर रहा है? तो बोले रवि पहले जैसा करता था अभी भी वैसे ही कर रहा है। वही भोजपुरी जिंदगी चंडवा बाबू फिर भी घमंडवा बाबू। आए तो मैं उनको बोला भाई भोजपुरी वाला रवि किशन नहीं, अपना रवि दुबे। तब उन्होंने कहा भाई एंटरटेनमेंट की रात का तो एक ही स्टार है, मुबीन सौदागर। थैंक यू। वैसे मैंने इन दोनों के बारे में भी पूछा था। पता है लोगों ने क्या कहा? क्या बोला कि ये वाली बड़ी है ये छोटी है। मुबीन अरे यार भाई मेरी दोनों उंगली फेमस हो गई, तुम कब फेमस हो गए? प्लीज, मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा था चैनल को ये सीरियल वाली को मत लो, ये मजाक के मूड में कभी आती नहीं है। यार मतलब हद हो गई, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। मैं बोल रही हूँ आपको, उसे रोकने के लिए कुछ कीजिए। अच्छा नाम क्या है? टॉमी। ये आपके पति का नाम है? हाँ। ओहो, तो कुत्ते का नाम क्या है? करण। प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम यही है कि वो घर मेरे नाम पे नहीं कर रहा, इसीलिए तो उसकी पेंटिंग बनवाने आई हूँ। वैसे दिखता कैसा है ये बताइए? हाँ ये ऐसा। अच्छा ये, अरे यार इसको गायब करवाने की क्या जरूरत है? 3-4 एपिसोड रुक जाओ, अपने आप हो जाएगा। नहीं, मैं इतना रुक नहीं सकती। क्या? मैं इतना थक। ये जो वाह क्या, ये जो फंबल मारा है ना इसने, ये तो रुक सकता है, मेरे ख्याल ये नहीं रुक पाएगी भैया। एनीवेज पेंटिंग रेडी रखना, मैं शाम को आके ले जाऊंगी। ओके भाई देखा? अरे यार कैसे हो? 1 मिनट यार वरुण, तेरा लाइम सोडा बड़ा अच्छा है यार। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अरे अली भी आया है, ये अच्छा लड़का है। ये देख हॉलीवुड जाके भी अपने फुकरे दोस्तों को साला नहीं भुलाएगा। हाँ ये बात तो यार, लेकिन बेटा ये गलत बात है। इतनी अच्छी बॉडी है, इतने खूबसूरत हो, इतने हैंडसम हो, ये छोड़ क्यों नहीं देते? क्या बोतल? नहीं एक्टिंग। तू पेंटर है ना? हाँ। तुम ऐसा कर, मेरी बीवी की फोटो बना, क्योंकि मैंने सुना है तू जिसकी फोटो बनाता है वो मर जाता है। बताओ कल क्या किया उसने? क्या किया? ऐसा मेरा बर्थडे था कल। हाँ। तो ऐसा हड्डी के शेप का केक लेके आ गई। मैंने कहा ये क्या है? कह रही कमाल है, टॉमी को गोल केक देता, उसने तो प्रॉब्लम नहीं की। सालों लाइन दिया करो जिसपे हंसी आए, लोगों को हंसी भी नहीं आती है हमें। ये तूने चिपकाई ना लाइन मेरे को। अब मैं खुद सोच रहा हूँ मैंने क्यों दिया। हाँ ठीक है, पेंटिंग बना देंगे भाई साहब। ठीक है, पैसा क्या क्या दे, क्या आप सकते बताओ हो? आपको क्या चाहिए भाई साहब? ये प्रॉपर्टी के पेपर भी मैंने बनवाए थे, इन पे साइन कर दो।
किसके प्रॉपर्टी के पेपर है बे? आपकी है, आप हैंडसम हो, आपकी फिल्म आ रही है हिट स्टोरी 4, आप तो कमाल लोगे। साइन कर दो। ये लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो ड्रैग हुआ इसके लिए माफी चाहता हूँ। अभी और ये मेरी पार्टनर आ जाओ। नहीं, मेरी बीवी है। मुझे पता है, ये हम दोनों ने मिलके प्लान बनाया था तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए। एक मिनट, इधर 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 सेंटर में आना। ये प्लान का आइडिया कहाँ से आया तेरे को? अरे वो अब्बास मस्तान की हमराज पिक्चर नहीं देखे तुमने? ओ हाँ, जिसमें वो था, क्या नाम था हीरो का? अच्छा मैं बताता हूँ वो। ये मानसी से प्यार करता हूँ पिताजी। ये तो ताल का डायलॉग है बे। अरे लेकिन चला यही था ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। I'm ready. Are you ready? I was ready yesterday. Drop the beat. Yeah, baby. आज हमारे शो में देखो रिचा चड्डा आई है, करे कैरेक्टर कोई भी मचा देती है तबाही है। नाम भोली पंजाबन पर गाली कस के लगाई है, नाम भोली पंजाबन पर गाली कस के लगाई है। सच बताइए, हीरोइन बनना है या हफ्ता लेने आई? कोई भी मैं रोल करूं, फैन मुझ पे मरेगा। औरों की तरह नाची तो एक्टिंग कौन करेगा? आदित्य सोन। सुन रहा हूँ। आदित्य सोन फिल्मों में कोई बनता कोई उजड़ता है, खिल्ली उड़ा के कुछ नहीं मिलता, काम पकड़ना पड़ता है। Who's next? टैग किसको करना मेरे को? कमाल जा! आदमी बना दे! फिल्मों में सब आते हैं बनाने को नाम ऊंचा, फिल्मों में सब आते हैं बनाने को नाम ऊंचा। चूचा से तो हिट हुआ, फिर से बन गया चूचा। Such a diverse actor. तुझसे मिलने को वरुण अरमान मचल रहे हैं, तुझसे मिलने को वरुण अरमान मचल रहे हैं। तुझसे ज्यादा पर्दे पे तेरे सपने चल रहे हैं। Make it good. नाम अपना बनाने को कई मोड़ आएंगे कहानी में, नाम अपना बनाने को कई मोड़ आएंगे कहानी पे। बचपन में तूने नाम बनाया, डुबो दिया जवानी में। एक फिल्म में ही तूने है कुछ ऐसी इमेज बनाई, एक फिल्म में ही तूने है कुछ ऐसी इमेज बनाई। देख के तुझको सब कहते हैं आगे बढ़ जाना भाई। Oh my God! Member number 3. आपका स्वागत करते हैं हम सब पुलकित सम्राट, आपका स्वागत करते हैं हम सब पुलकित सम्राट। फिर आई फुकरे आपकी, फिर से होंगे धार। फिल्मों में ये मस्ती करता है, यहाँ भी मस्ती करेगा। फिल्मों में ये मस्ती करता है, यहाँ पे भी मस्ती करेगा। रैप बैटल के नाम पे कहीं कुश्ती तो नहीं लड़ेगा? ऊपर नीचे तो चलता है पर मैं कभी घबराता नहीं। आजकल तो बच्चों के भी शो में तू नजर आता नहीं। और सीजन खत्म हो गया है, हंसी मजाक खूब हुआ, चलो माइक ड्रॉप करते हैं। वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। हम हैं बाबू रवि के साथ। एकदम भौकाल मचाने आए हैं हिंदुस्तान, और अब इस शो के बाबू को भी बुलवा लेते हैं। आज तो बाबू तुमको हम नहीं, पूरा बिहार, यूपी, झारखंड सब मिल के पटकेगा। पर सर हम भी तो बिहार से ही हैं। अरे लेकिन फिर भी तुमको पटकेगा। फिर भी पटकेगा। हाँ। अरे आदित्य, शुरुआत करने से पहले हम बुलाते हैं मेरे एक और छोटे भाई को, जो एकदम लॉली है
और उसके बीच में से निकला पॉप। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार्स के अगेंस्ट ये नन्हा मुन्ना यंग लड़का, क्या आप ये देखने को तैयार हैं? पवन मेरा साथ दो भैया, मैं इससे भिड़ रहा हूँ। हिला ना भैया। तुम एकदम मुझे चाप के साथ देना। बीट को ड्रॉप किया जाए। रवि किशन, आप भोजपुरी के सुपरस्टार कहलाते हैं, फिर क्यों साउथ की फिल्मों में काम मांगने जाते हैं? चंड है, प्रचंड है, दिल इनका है बेकाबू। सुंदर लड़की भी देख के कहते हैं, कल क्या कर रही हो बाबू? तुम सबको मिलकर जितना पैसा ये आदित्य चैनल देती है, पान खाकर उतना मेरी ऑडियंस फूंक देती है। आंख में है, सुनो सुनो ए बचवा, आंख में है, सुनाइए। आंख में है जादू, हमारे बातों में मोती है। शकीरा के तकिए के नीचे मेरी फोटो होती है। हो बबुआ, मजा आ गया। भाई सच में छाप दिए सर ने तो। और अब तो कुछ नहीं, अब आएगा मेरा छोटा भाई लॉलीपॉप पवन सिंह। ओह माय गॉड, पवन पटक डालो। पवन भैया स्टार बने हैं गानों पर मटक के, अपने शो में आए हैं ये ट्रक के पीछे लटक के। छोड़ना नहीं। कमर को कहते हैं लॉलीपॉप, क्या सच में ऐसा होता है? कमर को कहते हैं लॉलीपॉप, क्या सच में ऐसा होता है? कभी तो चख के देख लेते सर के लॉलीपॉप कैसा होता है। आदित्य बेटा, बेटा बाबा, हमको लोग आरा में राजा बुलाते हैं और तोहरे जैसा हंटर फंटर हमारी भैंसिया चराते हैं। हमने बंगला बना लिया, तुम सबके पास कमरा ही है, और जो दिया है तुमको प्रोड्यूसर ने वो लॉलीपॉप हमारा ही है। आइए भैया। अरे ये तो कुछ नहीं, अभी तुमको और एक देसी कट्टा होता है ना, वैसे एक देसी बम से मारेंगे, वो भी पंजाब से लाए। बताएं कौन है? अरे भैया वही हाई रेटेड गबरू, सूट करदा, ये जो फेमस गा रहे हैं, हम इनके आवाज के दीवाने हैं, हिंदुस्तान दीवाना है, गुरु रंधावा। रवि भैया, पवन भैया, गुरु, एंटरटेनमेंट की रात में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब वक्त आ गया है किसी खास को बुलाने का। पंजाबी फिल्मों की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, अंग्रेज से लेकर के लाहौरिये तक उन्होंने ताबड़तोड़ हिट्स दी हैं, पंजाबी फिल्मों में धमाल मचा दिया है। सच कहूं, अगर वो धूल को भी हाथ लगा देना तो वो भी सोना बन जाता है। प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज एंड वार्म अपलॉज माय वाइफ, माय लाइफ, द ब्लड इन माय वेन्स, वो मुमताज जिसने मुझे शाहजहां बना दिया, सरगुन मेहता। जोरदार तालियां हो। सच आज सबके सामने बता दो, क्या घर पे किसकी चलती है? तेरी चलती है बेबी। यहाँ पे किसकी चलेगी? तेरी चलेगी बेबी। गुड, तो बुला लो आशा को। मतलब? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आशा परफॉर्म करोगे। ये धरती मेरा आंगन, ठरस मेरा ये नील गगन, ये सारा दुनिया मेरा वतन। मेरा नाम मुरुगन, वेंकटपली रवि रमन मुरुगन। अगर ये लाइटनिंग है तो मैं 250 वोल्ट करंट हूँ, अगर ये सजनी है तो मैं सैया हूँ, अगर ये दुद्दू है तो मैं गैया हूँ, अगर ये कंधे पे पड़ी हुई बीट है तो मैं ही चिड़िया हूँ। बट टुडे आई एम वेरी एंग्री। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। हर रीजन के सुपरस्टार को बुलाया मगर साउथ के सुपरस्टार को बुलाना भूल गए। यही तुम्हारा धंधा है और यही तुम्हारे धंधे की जात है। मत भूलो कि मेरा नाम रवि है और रवि मतलब सूर्य, जला के राख कर दूंगा।
आइला लग गई भाई। ये गया सूर्य का सूर्यपुत्र। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ कैरेक्टर से। मुबीन सर, मुबीन सर, मैं इतनी कोशिश करता हूँ ना अच्छी मिमिक्री करने की, मैं इंप्रेस कर ही नहीं पाता यार मुबीन सर को मैं। सच्ची यार मेरे लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। अमीर होने में, फेमस होने में, पॉपुलर होने में, गुड लुकिंग होने में, एरोगेंट होने में इतना टाइम लगा दिया यार, मैं परफेक्ट मिमिक्री सीख नहीं पाया यार, सॉरी यार। यार तू सच बोलता है मुबीन, सच्ची है। देख ऋतिक, नाना, आमिर, नाना पाटेकर, सबकी मिमिक्री करता हूं मैं एकदम सेम टू सेम। ये करके मैंने क्या उखाड़ लिया यार? अपनी बीवी को दिया भी तो क्या दिया यार, जगुआर। अपनी वाइफ को उसके बर्थडे पे दरवाजा देने की खुशी वो तू ही जानता है यार मुझे। इसने भाभी माँ को दरवाजा दिया, बोलता है हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, इसमें 1 BHK खुद लगवा लेना। वैसे रवि भाई आपको पता है मेरा नाम ना, मेरा नाम भी रवि है, रवि दुबे। गोरखपुर आपको पता है ना? हाँ। देवरिया जिला एकदम। रामपुर कारखाना एकदम। रघुवापुर छोटा सा गांव है कसिया कुशीनगर के पास। एकदम। मैं दिल्ली से हूं सर। खैर, अरे गुरु गुरु यार, गुरु इससे पहले तुम्हारे लिए तालियां ठोकाऊं, एक बार ठोक दो ताली यार, ठोको ठोको। 1 सेकंड हाँ बताता हूं क्यों। हेलो, हाँ पिद्दू पाजी, अरे हर चैनल पे जाके बोलते हो ना, ओ गुरु ठोको ताली, ओ गुरु ठोको ताली, ठुकवा दी गुरु से ताली, जोरदार ताली हो जाए। खैर, मैं अभी भी बहुत खार खाया बैठा हूं। कैरेक्टर छोड़ दिया लेकिन भूला नहीं हूं कि साउथ के सुपरस्टार को इन्होंने नहीं बुलाया। आप लोगों की मैनेजर आएगी, पूछूंगा उससे, किधर भाई मैनेजर? हेलो, क्या टाइगर श्रॉफ चाहिए? अरे 2 दिन लगेंगे। अरे कल ही उछल के ऊपर गए ना, 2 दिन तो लगेंगे नीचे आने में। हाँ, ओके। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? माय साउथ इंडियन। ओके, तो 2 इडली लेके आना प्लीज। माय साउथ इंडिया का सुपरस्टार। अरे तो नाराज क्यों होते हो भाई, 2 मसाला डोसा भी ले आओ। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, क्या नीरू हुआ 8 लाख मांग रहे? अबे किडनी का 8 लाख कौन देता है? पता है केसारी लाल 1.5 में 2 देने को तैयार है। अरे नहीं, तुम गलत मत समझो, वो क्या है कि हमारी सुपर हिट भोजपुरी फिल्म आ रही है, डोनेट करके किडनी, सैया चले सिडनी। रवि भैया बुरा मत मानिएगा लेकिन ये भोजपुरी पिक्चरों के नाम कैसे होते हैं? अच्छा, तुम इनकी पिक्चरों की बात कर रहे हो हैं? और तुम्हारी वहाँ साउथ की पिक्चरें, एक तरफ से गाड़ी उड़ रही है, एक तरफ से आदमी उड़ रहा है। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि न्यूटन जर्मनी में पैदा हुआ था और तिरुवनंतपुरम में नहीं, वरना उसके हाथ में एप्पल की जगह गाड़ी का कार्बोरेटर आके गिरता। अगर साउथ की पिक्चरों के बारे में कुछ भी बोला तो इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। 1 मिनट, तलवार कहाँ है? वो तो ग्राफिक्स में डल जाएगी यार। हमारी गुंडागर्दी ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के राज में नहीं चलेगी, समझे तुम? प्राइम मिनिस्टर का राज? हाँ। मतलब कि इधर रजनीकांत राजा नहीं है? रजनीकांत राजा? हाँ, क्योंकि हमारी तरफ तो सब कुछ वही है। ये सब कुछ उन्होंने ही बनाया है। ये पूरा सेट उन्होंने बनाया? नहीं, ब्रह्मांड। पवन भैया, आपको मालूम है ना वो सवाल, मुर्गी पहले आई कि अंडा? वो सवाल सुना है ना? क्या वो सवाल का जवाब रजनीकांत जी को पता है? नहीं नहीं, जवाब नहीं पता है, वो सवाल उन्होंने बनाया है। देखो सीन क्या है ना, एक्चुअली मानव जाति उनको बहुत पका रही थी, तो उन्होंने सोचा मानव जाति को एक छोटा कंफ्यूजिंग सवाल दे देते, बच्चे आपस में खेलते रहेंगे, वो तब तक सृष्टि की रचना करेंगे। 1 मिनट, तुम ये अपना रजनीकांत ना अपने पास ही रखो, और अगर हमारे पवन जी ने अभी रजनी चंदा खा लिया ना तो पूरा सेट लाल किला बन जाएगा। पवन भैया, एक सवाल हमको पूछना था आपसे। पूछिए ना। कि ऐसा भोजपुरी पिक्चरों में ऐसा क्यों होता है कि हर कोई पान खाता है? कोई विशेष रीजन है इस पीछे? हाँ, पान खाने से जतरा बन जाता है। अच्छा,
क्योंकि मैंने देखा था कि चाकू मारने का भी सीन हो ना, तो पेट में चाकू मारने से पहले आदमी मुंह पे हाथ रखता है, पेट में से लाल बाद में निकलता है, मुंह से पहले निकल जाता है। हो गया? क्या हो गया? नहीं, आज का भी तेरा स्टैंड अप हो गया। मतलब मेरे आने से पहले स्टैंड अप, मेरे आने के बाद स्टैंड अप। पता है सरगुन, कल रात को राइटर्स मेरे घर पे आए थे, इतना सारा खाना खाया और बोलते हैं मैडम कल तो पूरा स्टैंड अप आपका, रवि तो सिर्फ क्यों देगा। मैंने बोला वाह, धोखे बॉस कहीं के, अभी बैक स्टेज जाके दोनों का सर फोड़ के आती हूँ, मुझे लाइन ही नहीं देते हैं यार। अरे आशा, मैं नहीं बात कर रही। बुरा मान रही है यार। बताओ यार, हर एक्ट में लाइनें लाइनें लाइनें, क्या होता है लाइनों से मुबीन? बताओ उसको जाके, सब किस्मत से होता है। क्योंकि अगर किस्मत साथ हो तो बिना लाइनों की पिक्चर राजा हरिश्चंद्र भी बॉलीवुड की हर पिक्चर की जननी बन जाती है। अगर किस्मत साथ हो तो आदमी जहां से खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। रवि भैया, हमारा काम, हमारी क्रिएटिव फील्ड है ही कुछ ऐसी कि कभी हम घर जाके चैन की नींद सोएंगे तो कभी दिल जलेगा। लेकिन आज करता हूं एक भविष्यवाणी कि आज के बाद ये शो मुझे खूब फलेगा। अद्भुत हो, अद्भुतम हो, अद्भुतास हो, मतलब हद हो गई, हद हो गई। टीवी पर देखते थे तुमको हम, शोज में। आई यूज्ड टू लव, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि तुम्हारा एक शो बहुत साल जो चला, ये रूप मैंने नहीं देखा था। एंड ऐसा खेले हो, कहीं पे भी बिखरे नहीं, सुर पकड़ के जियो। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या हुआ, कुछ बोलोगे नहीं? किसको बोले? तेरे को लगता है तेरे आने के बाद कोई कलर्स देख रहा है टीवी पे? तुम्हारी एंट्री मतलब सबका एग्जिट। लोकल ट्रेन को ऑफिस आवर्स में खाली करवाने वाला टैलेंट है तुम्हारा। बहुत बड़ी स्टार है, आपको पता है? इतनी बड़ी स्टार है ये, मतलब ये तो रात को सोते टाइम भी डिजाइनर कपड़े पहनती है, आपको पता है? हाँ, और वही पहन के सेट पे आ जाती है। मुबीन खड़े हो ना भैया, ये वही झंड है जिसको घमंड है। इन तीनों ने जिस चीज को फेमस किया वो तो हमने इनको दे दी। सरगुन, आपने जिसको फेमस किया मैं आपकी फोटो उसको दे देता हूँ। जोरदार तालियां। जैसे हमको रवि बता रहे थे, पान की बड़ी आदत है भोजपुरी सिनेमा वालों। हमें अब तक पता नहीं चला कि भोजपुरी सिनेमा और पान का क्या संबंध है। क्यों, हमारे अंदर बहुत रस है, देखो लीटरों में चूता है। रस की बात है। आपको बता दूं रवि भैया, पवन भाई, मेरे भी भोजपुरी में बहुत सारे दोस्त हैं। इतना पान खाते हैं ना रवि, मतलब दुनिया में होता है पीक आवर, उनका होता है पीक मिनट। हर मिनट मिनट पे पीक मारते हैं। अच्छा पवन भैया, कभी ऐसा हुआ है मतलब आपके मुंह में पान चल रहा है बनारसी, बड़ी मुश्किल से मिला खाने को, और उसी टाइम पे एक राइटर आ गया स्क्रिप्ट लेके, उसने आपको कहानी सुनानी शुरू की और आपको लगा कि यार कुछ चेंजेस कराने पड़ेंगे, बट पान अच्छा है, आप थूकना नहीं चाहते, तो कभी पान के चक्कर में ऐसे गलत स्क्रिप्ट साइन कर लिया आपने, फिल्म कर ली? बहुत बार हुआ है, अक्सर कितने बार ऐसा हुआ कि बहुत वाहियात कहानी सुना, उसी पे थूक दी। पवन भाई आप बताओ। बहुत बात तब से सोच रहे कहने के, लेकिन मुंह में पान आकर। ये क्या है ना, एक एनर्जी देता है। इसे लगता है कि अब जैसे कोई ट्रेलर देखने हम बैठे, एक पान खा लीजिए, थोड़ा एकदम ध्यान से देखिए। प्रोटीन पाउडर वाला पान। या कोई सुनाने वाला भी आ गया, सबका हिम्मत नहीं होता है, लेकिन जो पहले से जानता है दोस्त आ गया, कहानी सुनाना है, भैया एक गिलास पानी, पान खा लिया, हम भी खा लिए, तो एक दूसरे से हम लोग इशारे में समझ जाते हैं। कहानी अब जैसे कहानी में मजा नहीं है, तो उनको हटाया किसे जाता है, स्टाफ से बोल के बहुत अच्छा कहानी है, इनको बाद में बुलाओ, आराम से घर पे बैठ के सुनते हैं। बहुत बढ़िया, आता है, बहुत ये बढ़िया, बहुत अलग बढ़िया। रस है। लवली लवली। पंजाबी इंडस्ट्री में गाड़ियों का बड़ा एक स्थान है, और फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा है कि हीरो तक रिक्शे में भर्र करके घूमता है और बजट की प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा हमने सुना है। पान में बिजी है, क्या खिला दो? सॉरी।
अभी तक ये कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है। ये अलग चौक कर दिया है। हमारे भोजपुरी में ना जो हीरो रिक्शा चला रहा है, पक्के का मकान ना हो मिट्टी का मकान हो, जब तक हीरो 2 डायलॉग बोल के और ऐसे करके ऐसे ना करे, अरे तब तक क्लैपिंग होता ही नहीं। ये हमारा भोजपुरी है। ऐसे करके कुछ बोलो जरा, हमारा भी ताली बजाने का मन कर रहा है। मैं इस देश का हनुमान हूं, मैं इस देश का हनुमान हूं और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान है। अरे आपकी फिल्मों के नाम बड़े रसीले, बड़े मजेदार, अलग टाइप के होते हैं। मतलब रवि भाई बड़ा बड़ा लहंगे से बड़ा प्रेम है भोजपुरी इंडस्ट्री को। अजीब अजीब टाइटल, मतलब अच्छे टाइटल होते हैं। लहंगा उठाएंगे रिमोट से, भैया हर जगह लहंगा की, मतलब राइटर लेडी सेलर होते हैं आपके यहाँ। सोचिए तुम्हारी जिंदगी से लहंगा हटा दे। नहीं देखो, वहां पर ठंड बहुत होती है, हमारे यहाँ 6 महीने ठंड चलती है, और वो एहसास मैं इस एयर कंडीशन में नहीं बता सकता हूँ। फॉर दैट आपको मेरे साथ वहां जंगलों में चलना पड़ेगा और वहां मेरे साथ रहना पड़ेगा। देन फिर आप एहसास करोगे कि वाई लहंगा इज सो इम्पोर्टेंट, वाई दिस। गुरु, हम एक्चुअली आपकी कहानी जानना चाहते हैं कि आपके सारे गाने हिट पे हिट चले जा रहे हैं। अब तो अगर आप कुछ भी मांगे तो लोग, लाखों भी मांगे तो लोग बोल देंगे हाँ दे देंगे, मगर ऐसा कोई ज़माना था जब आपने बोला था कि इस शो के तो मैं 21,000 लोग हैं, और उन्होंने कहा 5200 में करते हो तो करो, वरना किसी और को लेने हमने। मैंने शुरू में शोज जब करे तो मैंने 500 रुपये में भी शो करा है और फ्री में भी करा है। मेरे को मन होता था गाने का, और कई बार मुझे पूछते कि अगर मैं यहाँ पे सिंगर ना होता, जैसे अब टीवी पे आता हूँ, नहीं आता तो कहाँ होता, तो मैं कहता फिर भी मैं सिंगर ही होता, किसी गली में गा रहा होता। अरे वाह, क्योंकि वो दिल से था। वाह। पवन भैया, आपके साथ कोई मतलब होता है ना, 2.5 घंटे गाना गाया और पैसे देने के टाइम पे ऑर्गेनाइजर भाग गया? आज से 10-15 साल पहले ऐसा सिस्टम था। एक तो सिस्टम था कि हम लोग 9 बजे या 10 बजे गाना शुरू किए, 4 बजे भोर तक चल रहा है। 4 बजे भोर तक मालिक जगे हैं, लेकिन 4 बजे के बाद जाके सो गए। अब सिंगर जो है वो वेट कर रहा है, कब बाकी का पैसा कब मिलेगा। 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, पूछो कहाँ है, सो रहे हैं। तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है उनको, जाके बोलो ना यार जगाओ, पैसा लेना है। एक काम करिए, आप घर जाइए, शाम को पैसा आपके घर पहुंच जाएगा। घर पे आते थे पैसे? कहीं ना पैसा पहुंच कभी नहीं। आपकी इंडस्ट्री की हीरोइंस कितनी बॉडी कॉन्फिडेंट है। आई वांट टू नो ये कैसे हो रहा है, मतलब क्या है यार मलिश्का, एक सेकंड, तुम ना बात भी गोल 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 घुमा के कर रहे हो। मेरे पास अब भी नोट बचे हुए हैं 2000 रुपए के, मैं दान पेटी में डालता हूँ। सवाल है, इस इंडस्ट्री में टोन्ड फिजिक चाहिए, उस इंडस्ट्री में टोन्ड फिजिक होती है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सी बिकॉज वहाँ पे प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन वाले सबसे पहले हीरोइन के कमरे में 1 लीटर दूध सवेरे देते हैं। सो दैट्स अ हेल्दी डाइट, बिकॉज हम लोग काम, सीन्स और गाने बहुत निकलाते हैं, तो उसको बहुत खिलाते हैं हम लोग। एक दिन में एक गाना, कभी 2 दिन में एक गाना। सो शी इज गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। हीरो के यहाँ भले ब्राउन ब्रेड पहुंच जाएगा, वो हीरोइन का पराठा। मलिश्का जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे भोजपुरी फिल्मों में ऐसे देख के मत बोले। हमारा भोजपुरी ऑडियंस जो है ना, थोड़ा दुबला पतला कम एक्सेप्ट करता है। हीरो हीरोइन देख के लगे कि हाँ यार खाता है अच्छे से। और हम लोग जिम करते हैं ना, कब कितना वजन उठावे की पड़ी कौन जानता है। भाई इनके रीजन चाहे अलग अलग हो, रीजन एक ही है यहाँ पर आने का, एंटरटेनमेंट। करेक्ट। हम आपके साथ 5 सेकंड गेम खेलेंगे। Alright. मैं आपको सवाल पूछूंगी और आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड समाप्त होने से पहले आपको उस सवाल के जवाब की शुरुआत एटलीस्ट कर देनी है। ओके? और अगर आपने 2 से ज्यादा पास किए या ज्यादा वक्त ले लिया
तो फिर पेनल्टीज मेरे पास है। अभी रेडी? रेडी। ऑल राइट, लेट्स गो। पवन जी, शुरुआत करते हैं आपसे। कभी बिना नहाए काम पर गए हैं? आज ही आया हूँ। सरगुन, कभी डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीद के बोला ये तो ओरिजिनल है? हाँ ओके ठीक है, बोला है। बोला। कौन सा? जूते। रवि, कभी शूटिंग से कोई सामान उठाकर घर लेके गए हैं आप? हाँ, पजामा बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैंने इन्फॉर्म किया कि मैं सब ले जा रहा हूँ और हमको कोई बोला नहीं। अब बोले कौन बोलेगा आपको? सैलरी होती है। गुरु, आपका सवाल तो सबसे अलग है। 5 सेकंड में आपको मुझे 3 लाल सब्जियों के नाम बताने। गो गो गो। लाल मिर्च, दवाना, लाल मिर्च सब्जी हो गए। सब्जी हो गए। Out your 5 seconds are up। ये सवाल सरगुन का बनता था। सरगुन, हाँ ओके, अगला सवाल तुम्हारा। किन्हीं 5 भोजपुरी पिक्चरों के नाम बताइए। स्टार्ट। मुझे कैसे पता? रवि, आप किन्हीं 5 पंजाबी पिक्चरों के नाम बताइए। जट जेम्स बॉन्ड, अंग्रेज, मैं जट पुत्र, ओए जट्टा, ओए पंजाब दा शेर, ओए तू पंजाब दी कुड़ी, ओ पंजाब दी कुड़ी, ये है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मलिश्का, साबित करो कि ये फिल्में नहीं है। सरगुन, इंसान ना होती तो क्या होती? कुत्ता। वो तो पति होते हैं, पत्नी थोड़ी होती है। गुरु, ये आपके लिए है। एक पंजाबी सिंगर जो आपको लगता है ठीक ही है। हाँ बोली दो भाई, वरना फिर पेनल्टी लगने वाली। सरदारा सिंह। कोई नहीं है ये, पता है? क्या पता, हो सकता है भाई पंजाबी वो सिंगर है। नहीं, जिसको हम जानते हैं। यहाँ तो सजा बनती है, सजा। क्या ये तो गारंटी साफ है? चीटिंग है, चीटिंग। सजा। रवि, आपके हिसाब से वाहियात एक्टर, मतलब आपके हिसाब से? अरे यार, मेरी अच्छा? ये लोग सब इतना सम्मान करते हैं पूरे। मैं नहीं, सुनो ना, ये दे ऑल टच माय फीट बिकॉज मैं इनका सीनियर हूँ, तो मैं अगर कुछ बोलूंगा तो तबाही हो जाएगी। तुम लोग अकेले में मिलोगे तो 100 इतना भरा के निकालूंगा कि ना तुम लोग वैनिटी में हो तब सब सारे नाम। सही बात है। All right, ladies and gentlemen, what a wonderful round of the 5-second game. जोरदार तालियां उन लोगों के लिए जो जीते, मगर हमारे पास 2 हारनायक भी हैं और उनके नाम हैं गुरु रंधावा और रवि किसान। नहीं, स्किप भी किया तो वही होता है। कौन सा? अकेले मिलने को बोला, उसी की पेनल्टी होती है। जग्गू, कैसे हो? बढ़िया। ये लो, इससे अपना टकला ढक लो। क्यों भाई? अरे भाई, क्योंकि खाली घर और नंगा सर दोनों मनहूसियत की निशानी है। वैसे बलराज, हमने सुना है तुम मुंबई स्टार बनने आए हो। हाँ, आज बन गया भाई। अरे हम बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कल हमारे ऑफिस में आ जाना। क्यों? अरे इतने ऑफिस के धक्के खाओ, एक धक्का हमारा भी खा लो। अरे बहुत बड़े डायरेक्टर हैं रवि सर। उस दिन बलराज को देखा मैंने, मोटे पेड़ को ऐसे गले लग रहा था, पेड़ को। मैं बोला, अबे बलराज ये क्या कर रहा है? तो बोलता है, यार भोजपुरी हीरो बनना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा है। हीरो यार, आते ही पंच मार दिया यार। देखो भैया, ये हीरो ऐसे नहीं होते, ये 6 पैक, ये बॉडी। हीरो वैसे होते हैं टैलेंटेड। यार तू फालतू की बातें छोड़, तू हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाएगा मुझे? हाँ ठीक है, सुनाते हैं। सुनाओ। देखिए, आपकी एंट्री होती है, 4 लड़के आपके साथ आ रहे हैं। रवि, दुबे से बात कर रहा हूँ। ग्रैंड एंट्री, ग्रैंड एंट्री। नहीं, 4 लड़के आपको कांधे पे लेकर आ रहे हैं, शमशान लेके जा रहे हैं। अबे 1 मिनट, अबे फिल्म शुरू हुई है, तू मुझे मारने पे लगा है। मुझे फिल्म की एंड तक रहना है, मारना नहीं है। यार करण, तू डिसाइड कर ले, फिल्म के एंड तक रहना है या फिर ऑडियंस को एंड तक रखना है, तू डिसाइड कर ले। हीरोइन किसको रखा है? अरे हीरोइन की टेंशन मत लो, हीरोइन आती होगी। ये आपकी हीरोइन है। ये हीरोइन है? हाँ, बहुत ही कमाल की जोड़ी लगेगी आप दोनों की। हाँ, दोनों की टाइमिंग खराब है। देख, तू ज्यादा मत बोल,
ये हीरो है? हाँ तो हीरो हूँ। ठीक है, काम चला लूंगी। ओ मैडम, स्कूटर नहीं हो जो काम चला लोगी। 4 एपिसोड से ना तुम्हारा काम देखा है, पता है स्कूटर तुमसे बेटर चलता है। यार क्या तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें स्क्रिप्ट सुनानी है नहीं सुनानी? रोमांटिक फिल्म करनी है मुझे। अरे सर सुना रहे, स्क्रिप्ट सुनिए, स्क्रिप्ट सुनिए। हाँ। दरभंगा के बीच में से आप निकलते हैं। बे दरभंगा में बीच कहाँ से आ गया बे? अरे नहीं, दरभंगा में बहुत सारे लोगों के बीच में से आप निकलते हैं। ओ वो बीच, अच्छा। हाँ, फिर क्या होता है? आप इधर से आते हैं, हाँ, ये इधर से आती है। आप कुछ बोलने वाले रहते हो, फिर आप इनके मुंह पे हाथ रख देते हो और कहते हो मैं कभी बाप नहीं बन सकता। एक मिनट, साले मैं बाप नहीं बन सकता, तुम ताली बजा रहे हो। मैं ऐसी लाइन क्यों बोलूंगा यार, मैं ऐसी लाइन नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, चेंज कर देते हैं। हाँ। आप इधर से आते हो, ये इधर से आती है, ये आपके मुंह पे हाथ रखती और ये बोलती गंगाधर तू कभी बाप नहीं बन सकता। यार ये कैसी रोमांटिक फिल्म है यार। सुन, इस फिल्म में ना मैं कुछ बोलूंगा ना ये कुछ बोलेगी। अच्छा ठीक है, सबको हटा देते हैं। हाँ। रोमांस चल रहा है। हाँ, रोमांस। आपने इनको गले लगाया, इन्होंने आपको गले लगाया। हाँ। फिर आपकी माँ की एंट्री होती, माँ बोलती बेटा गंगाधर तू कभी बाप नहीं बन सकता। इधर साले पंचेस भी तू ले, लाइनें भी तू ले, एंडिंग भी तू कर। मैं जा रहा हूँ, कर बना अपना एंड। अरे नहीं, ये लो। अबे इसका क्या करूं मैं? स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी तुम लोगों ने? राइटर ने एंड में लिखा था एंड बनाना है। थैंक यू बहुत बढ़िया। रवि जी आपसे एक बात पूछनी है। आपका ये जो बाबू है, ये तकिया कलाम है या आप नाम भूल जाते हैं लोगों का? आप नाम भूल जाता हूँ। बिल्कुल सही कहा बाबू। क्या हुआ भाई, मतलब इतना सन्नाटा क्यों है? मैं समझा, ये वो सन्नाटा है जो भूकंप आने से पहले होता है, बट देखना ये है कि भूकंप आखिर है कौन। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे बेबीज इन ब्लैक, दिव्यांश एंड काव्या। लगता है आज हम जल्दी आ गए, अभी तक तो गेस्ट भी नहीं आए। मेरी मम्मी कहती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देख अगर सच बोलने लग गया तो मुझे शो से निकाल देंगे। क्यों? ऐसा क्या बोलने वाला है? बता दूं? बता दे। पक्का बोल दूं? अरे बोल दे ना। मुझे इसके साथ काम नहीं करना। अच्छा छोड़ना ये सब बातें, हार्डी भैया के बारे में कुछ बताना। अरे हार्डी भैया क्या गाना गाते हो, मतलब कमाल। मैं दलेर मेहंदी अंकल के साथ बैठकर रेडियो पर आपका गाना सुन रहा था। उन्होंने रेडियो चूम लिया और बोले वाह कमाल का रेडियो है, कहाँ से लिया? ये अंकल कौन है? अरे ये अंकल भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर एक्टर पवन सिंह अंकल हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में इनकी बहुत इज्जत है। एक बार इन्हें प्रोड्यूसर से कहा मैं 10 करोड़ के नीचे काम नहीं करता। प्रोड्यूसर ने कहा अरे 15 करोड़ लीजिए सर, बताइए काम कब से शुरू करना है? क्या बात कर रहे हो? इतना रेट चलता है भोजपुरी में? नहीं, इतना मजाक चलता है। लेकिन मैंने आज तक कोई भोजपुरी फिल्म नहीं देखी। तू टेंशन क्यों ले रही है? एक बार मैं भोजपुरी फिल्म की शूटिंग देखने गया था। धूप में पवन भैया चल कर आ रहे थे, यहाँ से रवि भैया बाबो। फिर क्या, दोनों शूटिंग पर घर से चल कर आ रहे थे। लेकिन दोनों चल के क्यों आ रहे थे? रिक्शा ले लेते ना। अरे रिक्शा तो निरहुआ भैया लेके चले गए। इनके पास गाड़ी नहीं है क्या? अरे गाड़ियां तो बहुत है इनके पास, लेकिन सारी गाड़ियां पंजाबी एल्बम की शूटिंग में गई थी। पंजाबी एल्बम में यहाँ से गाड़ी, वहां से गाड़ी, गाड़ी गाड़ी। और जब गाड़ी सर्विसिंग पे जाती है तब हीरो हीरोइन के 1-2 सीन शूट कर लेते हैं। अरे वाह सरगुन दीदी, मैं इनको जानती हूँ, मैं इनके जैसा बनना चाहती हूँ। बहन तू इनके जैसा कभी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उनका वजन अभी भी तेरा जितना नहीं है।
वैसे सरगुन दीदी, मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी अंग्रेज। मैं 3 घंटे तक कुछ नहीं बोला। क्यों? इतनी अच्छी थी फिल्म? नहीं, फिल्म पंजाबी में था ना, मुझे पंजाबी आती नहीं। क्या आपको सुनाना चाहिए? थैंक यू। बहुत अच्छे बच्चे।